साथ इंजॉयमेंट के साथ हूटिंग, और देखो मेरे को आपकी क्लैपिंग की आवाज नहीं आएगी, बट आपकी क्लैपिंग की आवाज आपके घर में सबको आनी चाहिए, राइट? क्योंकि अभी मैं जिन लोगों को बुलाने वाली हूँ वो हर्बल लाइफ में कैसे आए, हर्बल लाइफ में आकर उनकी लाइफ कैसे बदली, उनके चैलेंजेस उनकी जीत में कैसे बदले, और कैसे आज हर्बल लाइफ उनकी लाइफ बन चुकी है, राइट? सो आज वो आपको अपनी स्टोरी के माध्यम से हर्बल लाइफ और हर्बल लाइफ में आप क्या बड़ा कर सकते हो सब बताने वाले हैं। सो आपका नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उनकी स्टोरी से ही आपको और मुझको छोटे छोटे पॉइंट सीखने को मिलेंगे, राइट? आपको एक रास्ता दिखाई देगा कि अच्छा ये मेरे साथ भी होता है, मुझे कैसे निकलना है। सो अभी मैं उनको ऐसे नहीं बुलाऊंगी। पहले आप सभी लोग देखो, कैमरा सबका मैक्सिमम ऑन है, बट आप स्क्रीन पे नहीं है। सभी लोग स्क्रीन पे आओ, क्योंकि वो बहुत मेरे खुद के फेवरेट है वो, है ना? सो आप सभी लोगों ने स्क्रीन पे आना है। जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है वो हैंड रेस कर सकते हैं, राइट? सो मैं यहां से एक सॉन्ग प्ले करूंगी और हम सभी लोगों ने क्या करना है, उनको इनवाइट करना है एक्साइटमेंट के साथ, राइट? सो रेडी हैं आप लोग? सो हियर वी गो, राइट? सो सभी लोगों ने फुल एक्साइटमेंट के साथ, ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਚਮਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਡੁੱਲੀਦਾ वेरी गुड। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਲੈਣੋ ਸੱਜਣੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀਦਾ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਚਮਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਡੁੱਲੀਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਲੈਣੋ ਸੱਜਣੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਗੁੱਤਾਂ ਗੁੱਦੀਆਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਬੰਦਾ सो हेल्प मी इनवाइट ऑन कॉल आज के हमारे स्पेशल सक्सेस स्टोरी को सुनाने के लिए आज के स्पेशल गेस्ट स्पीकर, बढ़िया सी जोरदार क्लैपिंग के साथ हम इनवाइट करना चाहते हैं हमारी स्क्रीन पे राकेश सर एंड रेनू मैम को। बढ़िया सी क्लैपिंग के साथ, हाँ जी सर, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड आप शेयर कर सकते थैंक यू भैया। थैंक यू मैम। मैम मेरी आवाज़ और पिक्चर क्लियर आ रही है? हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई ऐसे पूछता है ना। मैं पहले पूछते थे कि आप भी पूछते थे। थैंक यू मैम, हमें ये मौका देने के लिए। सबको गुड मॉर्निंग और बढ़िया सी क्लैपिंग अंकित सर के लिए जिन्होंने आज बहुत ही बढ़िया वर्कआउट करवाया, क्योंकि 20% ऑलरेडी कंप्लीट है। मैं उस समय थोड़ा सा तैयार हो रहा था डाई शाई लगा के, तो ज्वाइन नहीं कर पाया। और साथ में मेरे रेनू मैम है। मैम मैं पहले तो ये अपने बारे में थोड़ा सा, जो मेरी स्टोरी है पर्सनल, पहले क्योंकि जब शादी के बाद हम हुए, पहले तो मैं शब्द ही यूज़ करूँगा कि भाई उसमें एक तो कोच की तीन चार शब्द मैं जो इस्तेमाल करूँगा, दूसरा आएगा डिसिप्लिन का। मैं वैल्यू ये बताना चाहता हूँ कि भाई कोच की वैल्यू हमारे लाइफ में, और डिसिप्लिन की जिसको हम हर्बल लाइफ में कंसिस्टेंसी बोलते हैं, कि भाई कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि मैं एक छोटे से गांव पंजाब के होशियारपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। और हमारी फैमिली में कोई भी इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं था। आज की डेट में भी मैट्रिक पास है, मैट्रिक से ऊपर कोई नहीं है। तो मेरे दिल में हमेशा ये रहता था, एक चैलेंज था ये भी, क्योंकि गाइडेंस स्कूल वगैरह दूर थे, कि भाई एजुकेशन को कैसे ज़्यादा गेन किया जाए, आगे बढ़ा जाए। तो मेरे में शुरू से जो जुनून था, जबकि मुझे ये कोई कंपल्शन नहीं थी आज के टाइम की तरह कि भाई आप पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। तो उसके चक्कर में मैं हमेशा पढ़ाई के पीछे पड़ा रहता था। जबकि हमारे गांव में मेरे फादर की शॉप थी, बिजनेस अच्छा था, ठीक था, कोई ना हम ज़्यादा अमीर थे ना ही गरीब थे। बट स्टिल लाइफ में काफ़ी सारे स्ट्रगल्स थे, क्योंकि मैं, मेरी लाइन कुछ अलग थी, उनसे हटके थी। मेरे फादर फार्मर का काम भी करते थे, उसके बाद में पशुओं का काम भी करते थे। यूजुअली हर गांव में होता ही है। आज की डेट में भी हमारे घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। तो उसके बाद में जब मैं मैट्रिक पास किया, मैट्रिक के बाद में कॉलेज गए, तब +2 होती थी। +2 मतलब लेटेस्ट आई थी, अदरवाइज पहले BA1 होता था, BA2 वगैरह की, जो 3 साल में ग्रेजुएशन होती थी। तो जब लोगों के खेलने कूदने के दिन होते हैं, तब 17.5 साल की एज में मेरे यहाँ पे दाढ़ी के 4 बाल थे, तो मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर गया। अम्बाला में एग्ज़ाम दिया और मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। लोग 17 साल में जो मेरे पास भी अभी
बच्चे आते हैं, उनके टाइम होता है एंजॉय करने का, और मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर गया था। लेकिन उससे पहले मेरी लाइफ में एक रिटायर्ड एयरफोर्स के कोच जो मेरी लाइफ में आए स्कूल टाइम में, जब मैं 10th में था। तो तब मुझे वैल्यू पता चली धीरे धीरे कि भाई कोच की वैल्यू, एक गाइड की वैल्यू, एक मेंटोर की वैल्यू आपकी लाइफ में क्या होती है। उन्होंने मुझे एयरफोर्स के बारे गाइड किया, उनकी बैकग्राउंड मैंने सुनी कि कैसे मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ और इसके क्या क्या बेनिफिट है, कैसे कैसे आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। ये छोटा सा एक ब्रीफ है जो सबको, मतलब जो इसमें मैक्सिमम लोगों के बच्चे आगे अगर कैरियर बनाना चाहते हैं, पहले तो मैं यही विश करूंगा कि वो हर्बल लाइफ में ही आए। इन केस कोई ऐसा भी है जो अपनी लाइन चेंज करके एयरफोर्स में जाके फिर वहाँ से हर्बल लाइफ में आना चाहता है, तो ये सारे ऑप्शन भी खुले रहते हैं। नेवर नो कि भाई कौन कहाँ पे जाएगा, कैसे किस चीज़ को ज्वाइन करेगा, जैसे हमारी लाइफ में हुआ है। उन कोच की वजह से जिन्होंने मुझे इतनी गाइडेंस, क्योंकि कोच से क्या होता है, मेंटोर से क्या होता है कि भाई आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, क्योंकि जिसने जो देखा है, जो किया है, वो आपको वो दिखा सकता है, वो करवा सकता है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं एयरफोर्स में ज्वाइन कर गया। अब एयरफोर्स में ज्वाइन करने का मतलब है डिसिप्लिन। लाइफ में स्ट्रगल शुरू हुआ क्योंकि मैं कभी भी दिल्ली से आगे ट्रेन में गया नहीं था। तो वो सारी ट्रेनिंग्स, जब हम वहाँ पे पहुँचे तो पहली नाइट हमने दिल्ली में स्टे किया रेलवे स्टेशन पे। दैट वाज माई फर्स्ट नाइट कि हम कहीं भी, ठंडी में, दिसंबर का महीना था, मैंने 89 में एयरफोर्स ज्वाइन की थी। आज 36-37 साल हो गए हैं उसको, उस बात को। उसके बाद में हम बेलगांव, एक कर्नाटका का, बेंगलोर के बाद में सेकंड नंबर का सिटी है, यहाँ पे पहुंचे। और नाइट में खटमल सभी जानते होंगे, रात को मैं पता नहीं था खटमल में इतना खाया कि भी नींद नहीं आई। वो तब से स्ट्रगल शुरू हुआ क्योंकि ये ट्रेनिंग का पार्ट है एयरफोर्स का। अब एयरफोर्स में जॉब करते करते, मैं शुरू में मेरे कोच साहब ने बताया था कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन से मुझे बहुत प्यार था। मैं स्पोर्ट्स करता भी था और साथ साथ में एजुकेशन भी। जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की, मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स ITI होशियारपुर से कर रहा था। और साथ साथ मैंने +1 कर रखी थी, +1 पास था। और एयरफोर्स में जाने के बाद मैंने +2 की, BA किया। उसके बाद में MA इन इंग्लिश किया, फिर MA इन हिस्ट्री किया, डबल ग्रेजुएशन होगी, B.Ed किया, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन किया मैंने, कंप्यूटर कोर्स किया। और 2000 में मैंने NIS डिप्लोमा जो होता है कोचिंग का, वो कंप्लीट किया। आज मुझे उसको कंप्लीट किए 25 साल हो गए कोच बने हुए, जो एक स्पोर्ट्स के कोच होते हैं। अब डिसिप्लिन की बात करें, एयरफोर्स ने मुझे इतना कुछ दिया, क्योंकि जब घर से बाहर आप अलग अलग स्टेटों में जाते हो, ट्रैवल करते हो, उस समय मुझे, मतलब थ्रू आउट माई एयरफोर्स लाइफ में, मुझे हर्बल लाइफ, जबकि इतने साल हो गए, 26 साल एयरफोर्स में भी, मतलब इंडिया में भी आए हुए हर्बल लाइफ को, बट मुझे कभी भी ना तो कोई हर्बल लाइफ वाला कोच मिला, मेंटोर मिला, ना ही मुझे ऐसा कोई सुनने को मिला। रीज़न भी कि मैं जब कोच था तो हमारे पास भी बहुत सप्लीमेंट्स लोग यूज़ करते थे, बट वो ये नहीं होते थे जो मैं खुद ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर्बल लाइफ से पहले कोई भी ऐसा सप्लीमेंट, प्रोटीन नहीं यूज़ किया, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। और ना ही अपने प्लेयरों को ये गाइड करता था। बट अगर, चलो, जो होता है लाइफ में जिस टाइम पे भी होता है अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना वजह से नहीं होती है। और उस समय मुझे अगर ये चीज़ मिली होती तो हम कहीं आज और होते। लेकिन नेवर माइंड के अभी भी जो मिली है राइट टाइम पे मिली है, और इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। और एयरफोर्स की जॉब में कई चैलेंजेस भी आए। मैं, मतलब, उसको कोरिलेट करूंगा हर्बल लाइफ से। एक बार मैं जब कोच था तो एयरफोर्स की टीम का जो स्टैंडर्ड था बहुत डाउन था। तो क्योंकि मैं बातें जो करूंगा उसमें आर्मी, नेवी और सर्विसेज इंडिया की भी आएंगी। बहुत सारे कोचेज थ्रू आउट द लाइफ मेरी लाइफ में आए, बट जो मेरे पहले कोच थे, जो मेरे पहले मेंटोर थे, जिन्होंने मुझे इतना गाइड किया था, उनके शब्द मैं हमेशा याद रखता था, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मैटर करते थे। उनको मैं बहुत, आज की डेट में भी बहुत रिगार्ड देता हूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ में इतनी बड़ी चेंज, एक गांव से उठा के मुझे एयरफोर्स में, क्योंकि गांव से एयरफोर्स में ज्वाइन करना एक बहुत मैटर करता है। और ऐसी फैमिली से, यहाँ पे कोई मैट्रिक से ऊपर जिसने पढ़ाई नहीं की है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको मौका नहीं मिला, हमें भी किसी ने कंपेल नहीं किया कि पढ़ो ना पढ़ो, सारे ऑप्शन खुले हुए थे। ना ही किसी ने मुझे मना किया कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो। तो वहां जाने के बाद एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि भाई हम मैच हार गए, और एक मैच जीत गया और मैच हार गए। कुछ आर्मी के पर्सन ने मेरे सामने कुछ ऐसे गलत तरीके से बिहेव किया, मतलब ऐसे साइन किए जो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता हूँ। तो मैंने उस चीज़ को बहुत सीरियसली लेके, मतलब बोला कुछ नहीं। जैसे हम हर्बल लाइफ में भी, मैम भी बोलते हैं कि भाई आप ऐसा जुनून पैदा करो
आप में कुछ वाई होना चाहिए कि वाई हम हर्बल लाइफ कर रहे हैं और इसको क्यों आगे करना चाहते हैं, क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं। सपोज आपके किसी पड़ोसी ने, आपके कोई रिश्तेदार ने, आपके कोई हो सकता है टीममेट ही हो, कोई ऐसा आप पे कमेंट किया हो, तो मेरे साथ वो चीज़ हुई, मैंने उसको बहुत ही सीरियसली लेके विद इन 1 और 2 ईयर्स में उस चीज़ को प्रूव किया। जिस मकाम पे वो टीम थी, मतलब उसको करने के लिए वाकई आपको जी जान लगता है। आपके जितने भी टीम के मेंबर्स हैं उनको प्रॉपरली गाइड करके, क्योंकि वहाँ भी ये टीम वर्क था। बिना टीम के हर्बल लाइफ में भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अलोन आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। और फिटनेस से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। और फिटनेस से जुड़ने के कारण मुझे बहुत सारी चीज़ों की पहले नॉलेज थी, क्योंकि कोच के पास वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी कम अक्रॉस होती हैं कि भाई आप अपनी लाइफ में जो अपने प्लेयरों को क्या करवाना चाहते हैं, परफॉर्मेंस कैसे लेके आ सकते हैं। उसके साथ में हमने विद इन 1 और 2 ईयर्स में उस टीम को इतनी बुरी तरह से हराया, और आज की डेट में वो एयरफोर्स टीम किसी टीम से नहीं हार रही है और इतना अच्छा कर रही है पिछले 10 साल से, क्योंकि मुझे जॉब छोड़े हुए 10 साल हो गए हैं। तो एक बेस बन गया, आपका एक टीम बिल्डअप हो गई, और वो टीम इतनी बढ़िया कर रही। लेकिन उस टीम को बनाने के लिए एक जुनून, एक किसी ने ऐसा कमेंट किया कि मेरे में वो जुनून पैदा हुआ, और मैंने वो चीज़ ओवरकम की दिन रात मेहनत करके अपने आप को जो कमियां थी उनको दूर किया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो मुझे आज यहाँ आके रियलाइज़ हो रहा है कि भाई उस चैलेंज को और इसके अगर कोरिलेट किया जाए तो यहाँ पे भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिसके लिए मेरे में अपने में या हर किसी हमारे टीममेट में एक जुनून होना चाहिए। अब उसके बाद आ गया 97 में हमारी मैरिज हुई, तो मैं से हम हो गए। ब्यूटीफुल वाइफ मेरी लाइफ में आई। और तब मैं जम्मू में पोस्टेड था। तो जब हमारी बेटी पैदा हुई 99 में, तब कारगिल वार का सीन आ गया। अब ये क्योंकि लाइफ के स्ट्रगल्स हैं, एक सोल्जर की लाइफ में ये मानते हैं कि सोल्जर स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो उसके जो मेंबर्स हैं, मेरी लाइफ में मेरा वाइफ का इतना बड़ा सपोर्ट रहा है, क्योंकि मैं कुछ मामलों में अनलक्की नहीं बोलूँगा, लकी हूँ कि मुझे अपने पेरेंट्स की सेवा करने का बहुत मौका मिला। जब मैं 10th में था तो मेरे मदर एक्सपायर हो गए, तो सारी की सारी जिम्मेवारी मेरी सिस्टर्स और फादर पे आ गई और मुझ पे आ गई थी। मैं तो एयरफोर्स ज्वाइन कर गया, लेकिन बाकी सब ने पुल ऑन किया। उसके बाद में पेरेंट्स, मेरी मदर के जाने के बाद में मेरी वाइफ ने मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि जब आप फैमिली से दूर रहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो ये पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको पुल ऑन करनी पड़ती हैं। और मेरी मैम ने वो किया। अब थोड़ी सी अपनी स्टोरी रेनू मैम शेयर करेंगे। मैम प्लीज़। जी, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ रेनू। मैं चंडीगढ़ से हूँ। वैसे मैं अपनी लाइफ का, मैं भी अपना, जैसे वो होता है ना बैकग्राउंड स्टोरी, वो भी थोड़ी सी सुनाना चाहूँगी। मेरे मायके पास में ही है कालका। जैसे आप सब चलो कोई जानते कहीं नहीं जानते हैं, उसके पास एक गांव है, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे जो फादर है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हिमाचल में थे, और मदर मेरी सिंपल हाउस वाइफ थी। जैसे हमने कुछ टाइम, कनिका मैम रहते नालागढ़ में, वो स्टार्टिंग में बचपन अपना वहां भी बिताया। पूरे नालागढ़ के बारे में मैं जानती हूँ, है ना। वो तो चलो एक बात होगी। और फिर मैंने जैसे ग्रेजुएशन हुई, मेरी ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी होगी। शादी के बाद बस ये शुरू हो गया ये, जैसे जाते थे स्पोर्ट्स में, अपने मैचेस वगैरह होते थे, फिर मेरे को इस ससुराल में रहने का मौका मिला। ये हफ्ते बाद, कभी 3 महीने बाद ऐसे आते थे। ऐसे ऐसे हमारी लाइफ चलती गई। और बीच में मतलब, बीच में फिर बेटी हुई हमारी 99 में। फिर हम जम्मू चले गए। जम्मू से क्या हुआ, हमने बीएड की दोनों ने, है ना। 1 साल की मेरी बेटी थी, मैंने उसको घर में रखा मेरी जेठानी के पास। फिर बीएड की वहां से। फिर ऐसे ऐसे शादी के बाद मैंने बीएड की, दोनों ने हमने की, फिर एमए की। ऐसे ऐसे मेरी एजुकेशन तो है, पर जैसे बच्चे छोटे थे मेरे, और मेरे जैसे ससुर थे और दादी सास थी, दादाजी थे, उनके कारण मैं मतलब कर नहीं पाई, क्योंकि उनको छोड़ना, उनकी सेवा करना भी एक अलग से होता है कि हम जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हमारे पीछे बुजुर्ग या बच्चे ऐसे हो रहे हैं। इस वजह से मैं जॉब नहीं कर पाई। चलो मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, ये मेरा अपना डिसीजन था, ना इन्होंने मेरे को कंपेल किया कि तू जो पढ़ी लिखी है, तू मतलब जॉब कर। ऐसा कुछ नहीं था कि तू फैमिली देख रही है, यही काफी था। ऐसे ऐसे करके फिर हम, जैसे हमारी पोस्टिंग जोधपुर में होगी, जोधपुर से क्या हुआ, फिर हम चंडीगढ़ आ गए। मेरी मम्मी बहुत खुश हुई, मेरी मदर, कि चलो मेरी बेटी पास में आ गई। ऐसे ऐसे करके फिर मेरी मदर, मतलब थोड़ा ही टाइम हुआ था हमें, वो एक्सपायर हो गई।
उनके 11 महीने के बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए। ये मैं अपनी स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ताकि जो हम अपने को खो देते हैं, है ना, खोने के बाद हम इतना अपने दिल पे ना लगाएं कि वो हम अपनी बीमारियां मोल ले लें। ऐसा ही हुआ, जैसे 11 महीने के अंदर अंदर मेरे दोनों पेरेंट्स खत्म हो गए। सबको होता ही है कि चलो माँ बाप जाते हैं, चलो वो टाइम पे जाते हैं, चलो कुछ नहीं होता है ना, वो चले गए ऐसे अचानक से। जब मेरे फादर गए तो मेरी छोटी बेटी है, वो 22 दिन की थी। आप सोच सकते हो कि 22 दिन की बेटी और फादर चले गए, 11 महीने पहले मदर चली गई। उसको मैंने इतना डीपली लिया ना अपने ऊपर, मतलब मैंने वो कर लिया अपने अंदर, जैसे दिल में बिठा लिया। हालांकि ये कहते थे कि चलो इतना डीपली नहीं करना, तो बीमारियां लगाएगी, बच्चे भी पालने आगे, है ना। ऐसे इन्होंने बहुत मोटिवेट किया मेरे को, बहुत संभाला। मैं ऐसे मतलब थोड़ी ठीक होती गई। पर जो बीमारियां लगनी होती है वो तो लगती, कारण हमारे खाना भी होता है, हमारी स्ट्रेस लेवल, हमारी टेंशन भी होती है। वो टेंशन हमने इतनी ली, मैं आपको चलो बताती हूँ। फिर 10 साल पहले मेरा ब्रदर मेरे से छोटा था, मतलब 40 साल की उम्र में उसकी भी डेथ हो गई। वो कहते उसकी डेथ भी हार्ट अटैक से हुई। तो उसके 1 महीने बाद मेरी भाभी की डेथ होगी। उनकी एक बेटी है, मेरा ब्रदर नवीन, उन्होंने रखा हुआ अपनी बेटी बना के उसको अपने साथ रखा हुआ है। फिर मैं ऐसे ही, मेरे को बीमारियां शुरू हो गई 15 साल। मैं ये बताना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि कोई भी है हमारा, कोई चला जाता है अपना, हम इतना ना उसको डीपली लें कि हम अपने बीमारी मोल ले लें। तो फिर क्या हुआ, फिर मेरा मतलब ये शेयर करेंगे थोड़ा मेहरबानी। इनका जो बताने का मेन रीज़न है कि भाई, अगर हमें उस समय ये कम्युनिटी मिली होती जो आज की डेट में है, तो रेनू मैम को ये सारी बीमारियां जो स्ट्रेस के कारण, खाने पीने के कारण, सोच के कारण लगी हैं। क्योंकि मैं भी इस क्लास के माध्यम से आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई, जिस कम्युनिटी से हम जुड़े हुए हैं, आप सिर्फ पतले मोटे नहीं, आपका जो मेंटल हेल्थ है, स्ट्रेस लेवल है, अगर उसको सुन के अपने माइंड को सेट करके हम ऐसे जुड़े रहेंगे, तो आप इन चीज़ों से वैसे भी काफ़ी बचे रहेंगे। क्योंकि जब बीमारी होगी नहीं, तो आप वैसे भी बहुत सारी चीज़ों के, तो स्ट्रेस के कारण देखो हमारा न्यूट्रिशन भी काम नहीं करता है। मैम ने ये सारी चीज़ों के कारण, होता है हर किसी के लाइफ में, मैम इतने स्ट्रेस में चले गए। मेरे लिए बार बार छुट्टी आना, बच्चों के साथ में टीमों को छोड़ छोड़ के आना, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। बट 50 साल की एज से पहले ही इनको डायबिटीज़ हो गई, बीपी हो गया। हमारे एयरफोर्स के हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, हम इतनी भर भर के 1 महीने की मैं लेके आता था। और मुझे याद है कि एक पूरा डिब्बा, क्योंकि 8 गोलियां अगर आपने एक दिन में खानी है, तो 1 महीने की कितनी होगी, 250-300 टैबलेट्स पत्ते हम लेके आते थे। तो उसके बाद में जब नहीं है, इसको ये लगने लगे कि ये जो दवाई है मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही है। भाई, हम सिविल में दिखाते हैं, सिविल्स के डॉक्टर हैं, ये तो ऐसे ही दे देते हैं, ECHS की मेडिसिन है ये तो, मतलब डेट इनकी एक्सपायरी है, या इसमें सॉल्ट पूरा नहीं है। हमने बहुत सारे पैसे, लाखों रुपए, सिविल डॉक्टर्स के पास भी। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई, हमारी लाइफ में हर्बल लाइफ कैसे आई, और इसने हमें कैसे चेंज किया, कैसे कैसे हमने इसके बेनिफिट्स लिए, और क्या क्या हम इसके बेनिफिट्स ले रहे हैं, या कैसे कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत भगवान का शुक्रगुजार हूँ, जिसने हमने कोई ऐसे कर्म किए थे, एक ऐसे स्टेज पे हमारी लाइफ में हर्बल लाइफ को भेजा। हमारे स्पॉन्सर नवीन सर, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, और श्वेता मैम के थ्रू, उनके लिए मैं क्लैप करूंगा, और हमेशा हम उनको दुआएं देते हैं। क्योंकि उनकी लाइफ में हर्बल लाइफ आई। श्वेता मैम ने अपनी जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम थी उसको दूर किया, 2 महीने न्यूट्रिशन लेके उनको इनहेलर लगा था, वो छूटा। उसके बाद में उन्होंने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने, कि दीदी तुम क्यों नहीं लेते हो, आप मैं यूज़ करके देखो। तो अब रेनू मैम बताएंगे। जैसे मतलब हमारे घर से गए हैं चार चार, चले गए थे बंदे। मेरे भाई को बहुत टेंशन रहती थी कि दीदी आप भी लो। 2-3 महीने से वो कह रहा है कि आप लेके देखो, आपको इतनी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब कोई अपना को खो देता है तो बहुत दुख होता है। जैसे मैम कहते हैं ना, काश, वही काश था। जैसे हम अगर हमारे पास पहले होती हर्बल लाइफ, शायद मेरे पेरेंट्स ना जाते, मेरा ब्रदर यंग इतना हैंडसम वो ना जाता, मेरी भाभी ना जाती। वही होता, काश रह जाता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपनी शरीर के ऊपर जो पैसे हम लगाते हैं वो व्यर्थ नहीं होते। वो मेरा भाई फिर बोलने लगा मेरे को, दीदी आप लो। फिर ये मानते नहीं थे, कह रही ये कुछ नहीं है, हर्बल लाइफ में कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है। मैंने फिर इनको बोला, मैंने कहा इतनी दवाइयाँ खा ली, सब कुछ, कुछ असर नहीं हो रहा, दवाइयाँ बढ़ती गई और बीमारी बढ़ती गई। फिर इन्होंने बोला चलो तू 1 महीने ले ले। मैंने फिर लिया 1 महीने, 1 महीने में अच्छा रिजल्ट आया।
2.5 kg मैंने कम किया और मेरी धीरे धीरे इंसुलिन छूट गई। हालांकि कंपनी क्लेम नहीं करती, क्योंकि कोई भी बीमारी हम अपना जब लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, खाना पीना चेंज करते हैं, तब हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। फिर जैसे हमने शुरू कर दी, धीरे 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 इनका भी माइंड सेट होने लगा कि चलो इसके रिजल्ट आ रहे हैं। पर माने नहीं, इनका अच्छी तरह से माइंड सेट नहीं हुआ कि नहीं जी इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये तो ऐसे ही बोलते हैं सब। जैसे चेक्स वगैरह के हम बताते हैं कितने आते हैं, कह रहे नहीं ऐसे इसमें कुछ नहीं है। अब ये बताएंगे। अब हमारे घर में हर्बल लाइफ तो आ चुकी थी। मैंने इसको ये प्रॉमिस किया कि भाई मैं नहीं यूज़ करूंगा। मैंने आज तक कोई ऐसा सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया इतने सालों से, और इतनी फिटनेस, क्योंकि मेरा कम से कम पिछले 30-35 साल से आइडियल वेट पे हूँ। मसल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही लाइफ में प्रॉब्लम थी। बट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब आपके घर में कोई बीमार होता है, स्पेशली होम मिनिस्टर, तो बड़ी दिक्कत आती है। और वो दिक्कत आ चुकी थी। हम इंसुलिन लगवाते थे, इंसुलिन 8 पॉइंट सुबह लगते थे। डॉक्टर भंडारी हैं यहाँ, एचओडी हैं, पीजीआई से रिटायर्ड, मोहाली में उनका हॉस्पिटल है। 3-3 घंटे वेट करते थे। तो मैं, मतलब कहीं ना कहीं मेरे मन में ये चलता रहता है, हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जो मुझे इस चीज़ से निकाले, और वो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की। अब इन हमारे घर में जब हर्बल लाइफ आई, मैंने इसको बोला कि मैं नहीं यूज़ करूंगा, तुम यूज़ करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं कोच, और मैंने हर्बल लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज़ किया, अपनी नॉलेज को कम किया। लोग बढ़ाते हैं, धीरे धीरे कम किया, तब मैं इसमें सेट हुआ हूँ। क्योंकि इतने सालों की मैं इंडिया टीम के साथ भी कोच रहा हूँ, सर्विसेज टीम में बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स किए हैं। तो वहाँ ये था कि भाई एक्सरसाइज और डाइट, यहाँ आके उल्टा हुआ कि भाई 80-20 हुआ, वहाँ हम 20-80 करते थे। जब 50-50 करते थे कि जितनी एक्सरसाइज करोगे परफॉर्मेंस के साथ में, उससे डबल ट्रिपल आपको डाइट लेनी है। लेकिन वो नॉलेज नहीं थी। पहले मन जो चीज़ों को, जो इतने लंबे समय से आपका हैबिट आपने अडॉप्ट कर रखी होती है, उसको मानता नहीं है। मैं कोच और मेरे घर में मेरी वाइफ अनफिट, इसको एक्सरसाइज करवाने के लिए आधा किलो वजन कम होता था, फिर वो 1.5 किलो 2 किलो बढ़ जाता था। तो ये स्ट्रगल बहुत सालों से चलता रहा। लेकिन जब इसके पहले मंथ का रिजल्ट 2.5 किलो, और उसने फर्स्ट 5 मंथ में अपना 13 किलो वजन कर कम किया, जो बैड फैट बॉडी में निकालें, उसके लिए इसका जुनून और क्लासेस। मैं जब भी ग्राउंड जाता था, देखता था एक क्लास लगा के, नहा धो के, कॉपी पेन लेके जूम क्लास के आगे बैठती। तो मैं अपने मेंटोर कनिका मैम का बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ। मेरे ऑल टाइम फेवरेट अंकित सर का, क्योंकि जिन्होंने इन क्लासेस के थ्रू हमारी लाइफ को चेंज किया। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, वाकई ये सिस्टम जिसके लिए आप जितने भी शब्द यूज़ करो वो कम पड़ते हैं। और स्पेशली जो हमारी क्लास है, जो हमारा क्लब है, जो हमारा सिस्टम है, हमारे मेंटोर हैं, मैं अपने आप को इसके लिए बहुत ज़्यादा लक्की मानता हूँ कि कनिका मैम हमारी लाइफ में है। और जितनी सपोर्ट उनको अंकित सर कर रहे हैं बैक हैंड से, वो भी काबिल तारीफ़ है। क्योंकि वो कई चीज़ें दिखती नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है, मैम से हम शेयर करते हैं। उसके बाद में हमने मैम को अपने यहाँ पे इनवाइट किया कि मैम आओ आप, हम एक बंदे को गाइड करना है। तो मैम हमारे साथ, मुझे याद है तभी मैं नेगेटिव ही था। मैम से मैंने इतने सारे क्वेश्चन किए कि मैम यह कैसे है, वो कैसे है, ये कैसे हो सकता है। आप 10 लाख चेक की बात करते हैं, गुरमुख सर की क्लासेस मैं भी कभी कभी सुनता था, तो इतनी इनकम कैसे हो सकती है, इतनी तो प्रेसिडेंट की भी नहीं है, इतनी इनकम तो उसकी भी नहीं है। लेकिन जब मेरा माइंड सेट हुआ, तब मुझे पता चला कि वाकया ही। और मैं ट्रेनिंग में गया, सबसे बड़ी जो ट्रेनिंग थी उसने मेरी मतलब लाइफ में चेंज लेके आए। क्योंकि मेरा, चाहे वो ड्रॉबैक मानो चाहे प्लस पॉइंट मानो, जो मेरे चीज़ माइंड में सेट हो जाती है, जो मुझे समझ में आ जाती है, फिर उसको मैं दिल से करता हूँ। क्योंकि मैंने एयरफोर्स में ये रिजल्ट में लेके आया था, मेरा जुनून था। तो वो चीज़ मेरे मन में बैठी। उस चीज़ को बैठने के बाद में मुझे पता चलता है हेल्थ के साथ में इसमें वेल्थ भी है। क्योंकि मेरे जैसे इंसान को वेल्थ की भी ज़रूरत है। क्योंकि एक जॉब छोड़ के मैंने इमीडिएटली विद इन 3 मंथ्स दूसरी जॉब ज्वाइन की थी। मैं अभी पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में एज ए हैंडबॉल कोच अभी भी जॉब कर रहा हूँ, और 3-4 साल की जॉब बची हुई है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, इस कम्युनिटी की ऐसी कृपा, कि मुझे 3-4 साल पहले ही हर्बल लाइफ से जोड़ दिया कि वे जब तक आप रिटायर होंगे, आप यहाँ भी प्रेसिडेंट की चेयर के आसपास होंगे। तो अब मेरे दिमाग में जब वो बिजनेस वाले प्लान्स कि भाई हम इसको, क्योंकि मुझे भी बहुत महंगा लगता था। मुझे आज की डेट में मेरे स्पॉन्सर नवीन सर और गुरप्रीत मैम यहाँ पे हमारे घर में 10,000 की किट दे के गए थे, क्योंकि इसको डायबिटीज़ थी, और उसमें फाइबर इंक्लूड था। तो मुझे भी पहली बार बहुत महंगा लगा, लेकिन मैंने बोला कि ठीक है, अगर तू ठीक हो रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
फिर हमने वो प्लानिंग शुरू की, क्लासेस मैंने भी लगानी शुरू की, मेरे में भी वो जुनून आया, मैं भी कोई क्लास मिस नहीं की, तब से लेके आज तक कोई ट्रेनिंग मिस नहीं की। और इतनी बार कनिका मैम को फ़ोन कर करके कि मैम ये कैसे है मुझे समझाओ, धीरे धीरे सिस्टम को प्रॉपर समझे। और आज की डेट में हम कम से कम 30 से 40 लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हमारी टीम में है। तो अब मैम के, अब जब मैं बिजनेस में आ गया, बिजनेस इन द सेंस वो बड़ा बिजनेस नहीं कि भाई मैं पैसे कमाने लग गया या पैसे के पीछे भग गया। जब मेरे घर में किसी को अगर ठीक हुआ है, तो जैसे सुनीता मैम, बलजीत सर की क्लासेस में हम सुनते थे कि भाई आपका एक मैसेज किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, आप नोट करो, प्लीज़ राइट इट डाउन। कि भाई हमारे घर में एक मैसेज आया, किसी के थ्रू भी आया, उसने हमारी लाइफ चेंज की। तो आपका एक मैसेज भी किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। इसमें आप मैसेज दो, वो सुने नहीं सुने आज नहीं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में, या हर किसी के छोटे, अगर किसी को 1 साल हुआ, 6 महीने हुए, चाहे 5 साल हर लाइफ में हुए हैं, कभी ना कभी आपके मैसेज दिए हुए हमेशा काम आते हैं। आप वो ज्ञान का बीज, आप वो एजुकेशन का बीज, क्योंकि मैंने इसको एजुकेशन के तौर पे लिया है, और मेरा भी ये जुनून है कि मुझे बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है। जब मेरी वाइफ को मेरे घर में हर्बल लाइफ आने के बाद में, हमारे घर का स्पेशली मेरा, मैंने खुद पे वर्कआउट किया, खुद का खाना पीना, क्योंकि जहाँ पे भी हम जाते थे ग्राउंड में कोच मिलते थे, चलो चाय पीते हैं, चलो चाय पीते हैं, घर से जाके। मुझे आज भी याद है कि जब मैं सुबह जाता था तो रेनू मैम बोलते थे, मैं तो चाय पी के जाता था, रेनू मैम बोलते थे कि भाई मुझे भी डायबिटीज़ के कारण भूख लगती है, अब मुझे चाय और रस या बिस्किट दे के जाओ, मैं ही बना के वो दे के जाता था। आज भी मेरे साथ बैठे हैं, इनको 2 साल से ज़्यादा हो गए, इन्होंने चाय को टच नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये इफेक्ट क्लासेस का है, ये इफेक्ट इस कम्युनिटी का है, ये इफेक्ट इस एजुकेशन का है, इस गाइडेंस का है, इस ट्रेनिंग का है। क्योंकि बार बार ये बोला जाता है ट्रेनिंग, जो लोग जल्दी समझ जाएंगे वो जल्दी फिट हो जाएंगे, जल्दी दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन, ये वाली एजुकेशन जो है, जो हमारे प्लेटफॉर्म की हर्बल लाइफ की है, आज की डेट में हर किसी की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा खाना पीना, हमारी लाइफ ऐसी हो चुकी है कि भाई आप ना चाहते हो भी, इवन अगर एयर भी पोल्यूटेड है, तो आप ना चाहते सांस लेना तो बंद नहीं करोगे। तो आपके अंदर इतनी गंदगी, इतनी इम्प्योर चीज़ें जा रही हैं, जिसको प्यूरिफाई करने के लिए आपको अपनी हेल्थ के ऊपर और अपने शरीर के ऊपर, डाइट के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। अब वो पार्ट आता है कि भाई मुझे भी महंगा लगता था, जबकि इतनी पेमेंट होने के बावजूद भी, फिर मैम ने हमें गाइड किया, सिस्टम ने गाइड किया कि आप पहले तो आप अपनी एसोसिएट आईडी लगाओ, आप एसोसिएट मेंबर बनो, सर आप काम कर सकते हो। मैम हमारे घर में आए, हमारी जब पहली आईडी, हमने एक डॉक्टर साहब मेरे मित्र हैं उनके घर में गए, मैम ने 45 मिनट मेहनत की, और वहाँ आईडी हमारी लगी, और उनको हमने पहला गिफ्ट दिया। इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता हूँ कि भाई पता नहीं लाइफ में क्या हो गया, हमारे नीचे भी एक आईडी लगी, और हम उनको गाइड करेंगे, उनके रिजल्ट लेके आएंगे। हर किसी के साथ ऐसा होता भी होगा, बहुत सारे लोगों को मना भी करते होंगे, हमारे साथ भी ऐसा, हमने किट तो दे दी लेकिन बंदा आज तक फिट नहीं हुआ। क्योंकि ना तो उन्होंने क्लासेस लगाई, ना उनको वैल्यू थी। वो एक किट ले लिया, उसको यूज़ भी किया, साथ में पराठे भी खाए, ऐसा नहीं यूज़ नहीं किया, कर रहे हैं, अच्छा है प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है। लेकिन अकेला प्रोडक्ट कुछ काम नहीं कर सकता जब तक आपका माइंड सेटअप नहीं है, आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, आपकी लाइफ में एक अच्छा कोच नहीं है, आपकी लाइफ में एक अच्छा मेंटोर नहीं है जो ये वाला सिस्टम दे सकता है। सिर्फ चीज़ें सस्ते करने से या बहुत सारा हर्बल लाइफ का जो प्रोडक्ट घर में लाने से आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगी। थोड़ी बहुत आ सकती है, आपका वेट कम हो सकता है और फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं वहाँ की पॉजिटिविटी, यहाँ की बातें, यहाँ का जो आपको डेली, मैम तो बोलते सत्संग, बट मैं कोई भी ऐसी नेगेटिविटी वाली या कोई भी ऐसी चीज़ धर्म से रिलेटेड नहीं बोलूँगा। कि भाई हमारी जो एजुकेशन है, जो यहाँ पे जो एजुकेशन मिलती है, जो हम सुनते हैं सुबह, तो वो रियली हमारी लाइफ में मैटर करती है। अब जैसे मेरे जैसे इंसान, मैंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया घूमा, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग कास्ट एंड क्रीड के लोगों से मिला हूँ। जब वो मेरी लाइफ में चेंज ला सकता है, मैंने अपनी नॉलेज यहाँ के कम की है, कुछ नॉलेज कम की है, और बहुत सारी नॉलेज वो एक जगह दिमाग में खाली करके दूसरी जगह भरी है, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, और अब सब लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हर्बल लाइफ आने के बाद में हमारे घर का पूरा माहौल चेंज हो गया। और ऐसी ऐस हमने इतना वर्कआउट किया कि हमारी पहले 2-3 महीने में 10 आईडीज लगी बाहर की, डॉलर आने शुरू हुए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सस्ता कैसे कर सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी शर्माने की या कुछ भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं। ये आपका, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से और सच्चे मन से। जब आपका थॉट प्रोसेस और जो आपकी बोलते हैं ना नीयत साफ है, तो लोग आपको सुनते भी हैं। पर बेटर साथ में यह है कि आपकी जो नॉलेज और खुद की फिटनेस,
अगर आप खुद फिट हो, आइडल वेट पे हो, और आपको हर प्रोडक्ट के बारे में उनके क्वेश्चंस कैसे उनका आंसर देना है, कैसे उनको रिप्लाई करना है, कैसे सिस्टम के साथ में जोड़ना है, और क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, घर से निकलने के लिए तैयार हो, मैसेज देने के लिए तैयार हो। क्योंकि मेरा ऑलरेडी सर्कल था, उस सर्कल में ये भी जरूर है कि भाई आपके घर वाले नहीं मानेंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हमारे नियर बाय बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हमारे टच में आए, या लोग सुनते हैं, लेकिन उसके बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है। अब एयरफोर्स में जो चीज़ें नहीं थी, जो हर्बल लाइफ ने मुझे दी है, वो सबसे बड़ा ये है कि भाई मेरी लाइफ में जो मैं ड्रेसेस पहले कभी पहनते थे, वो दोबारा सारी की सारी वापस। आप फोटो खींचना, अपने आप को सुंदर बनाना, सुबह ही तैयार करना, अपने ऊपर काम करना, अपनी सोच को चेंज करना। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, उस एज के लोगों के साथ में आप बातचीत करते हो, तो आप धीरे धीरे वैसे हो जाते हो कि यार लाइफ में क्या करना है, अब तो बूढ़े हो गए, अब तो ऐसा हो गया। मैंने ज़िंदगी में बहुत कम चश्मे लगाए थे, अब चश्मे के बिना हमारी वहाँ पे फ़ोटो नहीं होती है किसी भी इवेंट में। ये भी एक क्रेडिट जाता है हर्बल लाइफ को और हमारे मेंटोर कनिका मैम को। क्योंकि जिन लोगों के साथ में आप रहते हो, वैसे ही आपकी सोच। कोई भी मुझे ऐसे दिखता है कि जो जिससे चला नहीं जा रहा है, जो दुखी है, चलो इसकी हेल्प करते हैं। हमने स्टैंडियाँ लगा लगा के मैम से मोटिवेट होके, मैम अभी देखो, मैम को इसको मैम के जुनून को मैं सलूट करता हूँ। मैम की जो चाहत है, जो करने की इच्छा शक्ति है, बीइंग ए लेडी। मैम मंथ में 2 बार हमारे पास आते हैं हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे। और पिछली बार जब आए थे, तो रेखा मैम के भी वहाँ बहुत सारे, रेखा मैम मेरे टीम के मेंबर्स हैं, मेरे सुपरवाइजर हैं, वहाँ भी हमने कैंपिंग किया। और हमारे घर पे भी बहुत सारे मेंबर्स थे जो, हेल्थ तो उनके पास थी लेकिन वेल्थ की ज़रूरत थी। क्योंकि जब आपके पास वेल्थ है तब भी आपका स्ट्रेस लेवल, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, वो छोटे छोटे ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें इतना समय लगा रहे हैं। अगर हम उनको गाइड करें तो वो सुनने को तैयार हैं, करने को तैयार हैं। तो मैम के मार्गदर्शन में, मैम की लीडरशिप में, क्योंकि हम नियर बाई हैं, बहुत सारे मेरे भाई बहन दूर हैं जिनको ये कम मौका मिलता, लेकिन वो क्लासेस के थ्रू, उनके वन ऑन वन के थ्रू इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। जब हमने कुछ लोगों की हेल्प की, तो हमारा चेक जनरेट हुआ, हमारी फर्स्ट इनकम जनरेट हुई। और हमारा जो फर्स्ट चेक था उसमें कुछ डॉलर्स भी थे, आई थिंक 2916, 2916 रुपये का हमारा पहला चेक आया, और हम बहुत खुश थे। वो हमारा पहला चेक था। और आज तक जो हमारा हाईएस्ट चेक जो आ चुका है वो 35,000 रुपये का आ चुका है। जबकि अब मैं अभी जॉब में हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मैं उन इतना टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। पर मैम ने मुझे आज भी याद है, मुझे मैम ने किसी स्टोरी से या एक्स्ट्रावेगेंजा से वो चीज़ सीखी थी, जो मुझे स्पेशली फ़ोन करके बताई कि सर आप बोलते हो कि आप पार्ट टाइम हर्बल लाइफ कर रहे हो, पार्ट टाइम को फुल। उन्होंने विद एग्जांपल एक बैंक मैनेजर की स्टोरी सुनाई कि वो जॉब में है और वो क्या करते हैं, कि चाय ऑफर करते हैं, वो चाय में पूछते हैं चीनी कम डालूं या एक्स्ट्रा डालूं। तो वहाँ से वो अपने क्लाइंट को गाइड करना शुरू करते हैं। अगर वो बोलता है कि मैं चीनी नहीं पीता हूँ, तो आप क्यों नहीं पीते हैं, आपको शुगर है या वेट ज़्यादा है या क्या दिक्कत है, तो फिर वो ऑफर करते थे अपना ए फ्रेश। तो मैम ने एग्जांपल के साथ में मुझे बोला कि सर आप अगर पार्ट टाइम कर रहे हो, उसको फुल टाइम की तरह करो, तो आप बहुत जल्दी अच्छा करोगे और जल्दी से प्रेसिडेंट बन जाओगे। हमारी टीम में भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल हैं, जैसे अमीर सर हैं, कितना डेडिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको बाय वर्च्यू ऑफ लक ऐसे नहीं मिल गई हैं। और हर्बल लाइफ ने जो मुझे दिया, जो हमें दिया है, हमारे घर में आज ऐसा माहौल है, मेरी बेटी ने अपने आप को फिट किया। देखो, एक मैं और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हर्बल लाइफ में आने से थोड़े दिन पहले हमारी जो बड़ी बेटी है वो कनाडा गई थी स्टडी के लिए, अभी भी वहाँ पे है। तो हम जब भी हमारी बातचीत होती है उससे, हम ये बोलते हैं काश 6 महीने पहले हमारी लाइफ में हर्बल लाइफ आई होती, तो आज मेरी बेटी बाहर नहीं होती और हमारे साथ काम कर रही होती, और एक बहुत ही बड़ा हमारा सपोर्टिंग हैंड होती। तो ये देखो, एक उस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये मैसेज मिल रहा है, जिनके बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ हैं, हम उनको गाइड करके इस प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, कंपल्शन से नहीं। जशन सर की जब मैं ट्रेनिंग सुनता हूँ, उन्होंने, वो हमेशा बोलते हैं कि गुरमुख सर ने हमें कभी कंपेल नहीं किया, अपने आप को प्रूव करके बताया। अब बहुत सारी 90% हमारे क्लास में लेडीज़ हैं जिनको ये मैसेज है कि भाई आप चाहे अकेले हो, चाहे सपोर्ट है या नहीं है, आप लगे रहो। जब आपका चेक जनरेट होगा, जब आपकी इनकम आएगी, आपको वो सारी रिस्पेक्ट जो आपके दिल में सारी चाहत है,
वो आपके घर वाले, आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी आज आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो जरूर करेंगे। बट उसके लिए आपको सिस्टम के साथ जुड़ना होगा, अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, स्टैंडियाँ लगानी पड़ेंगी, कैंप करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग्स के लिए जाना पड़ेगा, और ट्रेनिंग में जाके भी बातें करके नहीं, वहाँ से नोट्स बना के उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। पहले जो हमारी लाइफ में ज्ञान बहुत था बट वो दूसरों के लिए था, हर्बल लाइफ में हमने आके सीखा उस ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई करूँ। कंपनी की सबसे बढ़िया चीज़ है कि भाई आप पहले अपने आप को सुंदर बनाओ। हेल्थ जो आज के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सबसे ज़्यादा लेडीज इग्नोर करती हैं, क्योंकि उनका कमिटमेंट, उनका काम ऐसा होता है कि वो बेचारी अपने ऊपर टाइम नहीं देती। उनमें से मेरी एक ब्यूटीफुल वाइफ भी है जो आज ब्यूटीफुल हो गए हैं हर्बल लाइफ जुड़ने के कारण, जिनका पहले मेंटल स्टेटस बहुत डिफरेंट टाइप का था। ठीक है जी, आप कुछ मैम शेयर करेंगे अपने बारे में। पहले तो मैं बहुत सारा थैंक यू अपने ब्रदर और भाभी को कहूंगी, करूंगी। वो हमारे स्पॉन्सर हैं। वो उनकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है। हालांकि इतने साल हो गए मेरे को, मेडिसिन भी खाते, सैर भी करते, कोई लाइफ में चेंज नहीं, क्योंकि खाना ही चेंज नहीं हुआ था। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं अपने स्पॉन्स मैम मेंटर का करती हूँ, कनिका मैम, अंकित सर, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हमारी मतलब लाइफ ही चेंज कर दी। पहले मेरा लाइफ स्टाइल था, सुबह उठती थी, बच्चे मेरे केवी में पढ़ते हैं, सेंटर स्कूल केंद्रीय विद्यालय में। तो वो क्या होता था, वो चले जाते थे सुबह 6:30 बजे, निकल जाए 6:20 पे चले जाते थे। मैं क्या करती, सो जाती थी, है ना। फिर उठती थी आराम से, अपने ये ग्राउंड से आते थे, फिर उठती, नाश्ता ये सब करना। यहाँ आके मेरी लाइफ चेंज होगी, टोटली माइंड सेट चेंज हो गया, ड्रेसिंग सेंस चेंज होगी। ड्रेसिंग सेंस भी हमारी कनिका मैम ही करते हैं हमारी चेंज, ऐसे करो, ऐसे पहनो। कोच कोई इतना नहीं करता किसी को, वो अपने लेक्चर देके, लेक्चर में भी आप सुनते हो, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कनिका मैम का फैन नहीं है। वो हमारी मतलब कनिका मैम डेली ऐसे करो मैम, ऐसे करो, इतना प्यार, इतना सब कुछ। आप देखते ही होंगे जब हम इवेंट्स में जाते हैं तो कितने फैन मिलते हैं कनिका मैम के, कोई ऐसा नहीं किसी का बन जाता फैन है। उनको कुछ उनमें दिखता है, उनकी तारीफ करते हैं, उनसे फोटो खिंचवाते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ चेंज हुई मेरी, जो कभी हुई नहीं थी। मतलब लाइफस्टाइल बिल्कुल ही खराब था, खाना पीने की कोई नॉलेज नहीं थी, सब यहाँ चेंज हुआ। और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरे हस्बैंड की, इन्होंने कभी भी, जब से मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, कभी भी इन्होंने कहा नहीं कि तू ना ले, एक टाइम ले ले, या ऐसे कुछ, ऐसा कुछ नहीं। ये पूरी मेरी सपोर्ट जो है, बैकबोन मेरे हस्बैंड है। इन्होंने मेरे पर कदम कदम पे मेरा साथ दिया है, कभी भी ऐसा नहीं कि ये मत करो, ये मत करो। मतलब पूरा सपोर्ट। पहले भी जब मैं हर्बल लाइफ में थी नहीं, ये बोलते थे कि एक्सरसाइज करो, हम 4 दिन करते थे फिर बंद। क्योंकि एक्सरसाइज भी अगर डेली भी करें तो हमारा जब खाना नहीं चेंज होता, मतलब टाइमली हम नहीं खाते, तो भी हमें कोई फायदा नहीं होता। हर्बल लाइफ ने हमारी चेंज मतलब पूरी लाइफ कर दी। जैसे इन्होंने बताया, मेरी 3 बेटियां हैं, मेरे को प्राउड है अपनी एंजल्स पे। 3 बेटियां मेरी, एक तो बाहर है। जैसे इन्होंने बताया, ये मेरा मन भर आता है, क्योंकि अगर पहले हमें पता होता तो हम भेजते ही ना बेटी को। चलो उसका भी लिखा हुआ होगा कि दाना पानी वहाँ। और एक बेटी मेरी ग्रेजुएशन कर रही है, एक मेरी +1 में है। वो बेटी मेरी जो बीच वाली है, उसने भी कम किया है, क्योंकि जब हम घर में कुछ देखते हैं ना, चलो रिजल्ट आता है, देखते हैं कि कुछ है, मम्मी को कम हुआ है वेट, उसने भी किया है अपना 6 किलो। और फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है क्लासेस से। हम हमें सबको क्लास जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि क्लास में नहीं आएंगे हम तो हमारे रिजल्ट नहीं आते। हमें जो इतनी अच्छी अच्छी सारी बातें मैम बताती हैं, कनिका मैम, अंकित सर एक्सरसाइज करवाते हैं। अब तो हमारी पूरी टीम को मैम ने ट्रेंड कर दिए है ना, कोई एक्सरसाइज करवा रहा है, अनीशा मैम जैसे क्लासेस लेती है, निवेदिता मैम, लक्ष्मी मैम, रेखा मैम, सब हमें मतलब जो लीडर होता है ना, लीडर की क्वालिटीज आपकी टीम में भी आनी मतलब शुरू हो जाती है। मैम ने अपनी टीम तैयार कर ली है, ये सारा सारा क्रेडिट मैम को ही जाता है। मैम इतनी हमारे मतलब मेहनती हैं, बहुत हमारे पे टाइम लगाती है, इतने इतने अच्छे नोट, मतलब नोट वगैरह हमें क्लासेस वगैरह देते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच करेंगे मैम के सर, अब शेयर करेंगे सर। लास्ट में मैं आप लोगों को एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हर्बल लाइफ के कारण हमारी जो लाइफ में चेंजेस आई हैं, स्पेशली मेरी लाइफ में, एक तो पॉजिटिविटी, क्योंकि मैं बहुत इससे पहले नेगेटिव हर्बल लाइफ के लिए था, उसके कारण जो माइंड सेटअप हुआ है। फिर आ गया, आप इसको कैसे सस्ता कर सकते हैं, कुछ लोगों की हेल्प करो, कुछ लोगों की जो आइडियाज आप कुछ लोगों की हेल्प करोगे तो अपने मेंटोर से मिलके, अपने कोच से, स्पॉन्सर से मिलके, वो सारी गाइडेंस लेके या इन क्लासेस के माध्यम से मैम से बात करके आप अपना सस्ता कर सकते हो। और आप सस्ता ही नहीं,
आप इसमें इनकम भी कर सकते हैं, आप इसको टोटली फ्री भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, पहले अपने ऊपर, फिर दूसरों की हेल्प करके। क्योंकि जो हमारी लाइफ अगर चेंज हो सकती है इस मकाम पे, तो आपकी भी चेंज हो सकती है, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है, और ना ही किसी को होनी चाहिए। क्योंकि इसके लिए इम्पॉसिबल सेज के आई एम पॉसिबल, जो चीज़ नामुमकिन है वो खुद बोल रहा कि मैं पॉसिबल हूँ। आप ट्राई तो करो, आप उठो तो सही, आप क्लास में तो बैठो। क्योंकि रिजल्ट ऐसे नहीं आएगा। क्लास एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूटी है। जब कोई भी काम हम लगातार करते हैं और बार बार करते हैं, हमारा हैबिट बनता है, माइंड उसको पिक करता है, तो आपकी लाइफ में चेंज आना तय है। क्योंकि पॉजिटिव जो भी काम पॉजिटिविटी के साथ करोगे तो वो जरूर होगा। और इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है कि भाई हम इतने लकी हैं, हमारे मेंटोर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने इतने टीम में इतने इतने अच्छे मेंबर्स हैं। देखो हमारी क्लास में इतने सीनियर मेंबर्स भी हैं। गुरमीत मैम है जिन्होंने इतनी एज में जाके, और कलावंती मैम। कलावंती मैम है जिन्होंने इतनी चेंजेस एक्सरसाइज करवा रहे हैं, और उनकी लाइफ में होप पैदा की कि हम भी ठीक हो रहे हैं और हो गए हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो ये छोटी चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें हर्बल लाइफ में ही पॉसिबल हैं, इस पॉजिटिव कम्युनिटी में ही पॉसिबल हैं। आप हर किसी से सीख सकते हैं। जैसे मैं अमीर सर मेरे से एज में बहुत छोटे हैं, 27 साल छोटे हैं मेरे ख्याल से। अगर मैं 54 का हूँ तो वो 24। 28 के या 26 या 27 के हैं। लेकिन मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ उनकी क्लासेस के थ्रू, क्योंकि उनका मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है हर्बल लाइफ में। तो ऐसा किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई कौन कैसे क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है। क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, उसने वो चीज़ की है। इतनी खुशी देखो इतने लोगों को, जब हम फैमिली डे भी बनाते हैं एक दूसरे का, जैसे अंकित सर का बर्थडे है, पहले ये सोच रहती थी। डांस करते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, जो लास्ट ट्रेनिंग जिन्होंने मिस की, लास्ट ट्रेनिंग में हमने कनिका मैम की इतनी शरारतें सुनी। तो हमारा बचपन वहाँ पे, हम उस अपने बचपन में घूम रहे थे कम से कम 2-3 घंटे। तो ये आपको अपने बचपन में वापस लेके जाना, कहते हैं ना कि आप में एक बच्चा जिंदा रहना चाहिए हमेशा। तो वो तभी हो पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हर्बल लाइफ को देंगे, आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी। मेरा जो इसमें फ्यूचर प्लान है, क्योंकि मेरे जो कमिटमेंट्स हैं, मेरी जो लाइफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आगे बेटियों की शादी वगैरह करनी है, तो मुझे भगवान ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। आप जितना भी काम करो, जितना भी पैसा कमाना चाहते हैं, जो भी लेवल आप अचीव करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और मैं आपको हम आपको करके बताएंगे, क्योंकि हमारे में वो जुनून, वो चाहत पैदा हो गई। हम 100% नहीं, 200% इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। और हम पूरी तरह से तह दिल से मतलब कोर ऑफ माई हार्ट से हम हर्बल लाइफ को दे रहे हैं। और हमारी लाइफ चेंज हुई है, और आगे भी इसी तरह से चेंज होगी, और जो हमारे सपने हैं वो हर्बल लाइफ से जरूर पूरे होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का मतलब सभी ने मुझे इतने ध्यान से सुना, इतना टाइम दिया, और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का, अपनी स्टोरी शेयर करने का मैम ने मौका दिया। थैंक यू कनिका मैम, थैंक यू अंकित सर, और थैंक यू माय स्पॉन्सर श्वेता मैम, नवीन सर, जिन्होंने हमारी लाइफ में, और थैंक यू मेरी टीम का, रेखा मैम का, राणा सर का, सुरक्षा मैम का, जो और भी हमारे मेंबर्स हमारे साथ में आज की क्लास में जुड़े हुए हैं। सबको बहुत बहुत थैंक यू। और आपको भी बेस्ट विशेस कि आप भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी टीम को कोई भी हेल्प चाहिए हो एनी टाइम, जैसे हमारे मेंटोर प्रेजेंट हैं, हम भी 24/7 आपके लिए खड़े हैं। आप कभी भी याद करो, वी विल बी देयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच कनिका मैम, हमारे स्पॉन्सर श्वेता, नवीन। और मैं बहुत सारा थैंक यू करना चाहती हूँ वीना मैम का, सर का। थोड़ा नाम लेती हूँ, मेरे को हिचकिचाहट होती है ना। सर का, वो भी हमारे डेली देखो है ना, राम राम की माला लगाते हैं। उनके संस्कार उनके बच्चों में, और कनिका मैम के मदर, उनका सेम हमारा नाम है। उनको भी थैंक यू, जो इनके संस्कार कनिका मैम में, अंकित सर के संस्कार उनके पेरेंट्स के उनमें है ना। ये तभी हमारी टीम बनती है, अच्छे संस्कार जब हम में मिलते हैं तो थ्रू आउट हमारी लाइफ चलते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाते हैं, वो हमारी लाइफ में होते हैं। थैंक यू सो मच सबका। मैम ने हमें मौका दिया, इस काबिल समझा कि हम अपनी स्टोरी शेयर कर सके। और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने नेक्स्ट भी शेयर करें अपने अगले क्लब में, है ना, हम इस काबिल बन जाएं। थैंक यू सो मच कनिका मैम एंड अंकित सर, थैंक यू सो मच।
तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए जोरदार, दोनों हाथ ऊपर करके, राकेश सर और रेनू मैम के लिए, जिन्होंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल नाउ, है ना। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए और चैट बॉक्स में जरूर थैंक यू लिखेंगे। सो राकेश सर, मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ जी मैम। आप हर्बल लाइफ और एयरफोर्स वाली लाइफ को कैसे कंपेयर करके बता सकते हो कि हाँ, एयरफोर्स में आपको क्या लगा कि मुझे इतनी लॉन्ग जर्नी, आपने वहां पर 26 साल आपने बताए, और हर्बल लाइफ में आपको अभी थोड़ा सा ही वक्त हुआ है, तो आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं जो एयरफोर्स में नहीं था वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यस मैम। मैम अनम्यूटेड हूँ। हाँ जी। मैम वहाँ पे जो फ्रीडम, पहली बात तो जो लाइफ की फ्रीडम है, आपके ओन डिसीजंस नहीं है, आप अपनी कंपनी के खुद मालिक नहीं है। यहाँ पे मैं हर्बल लाइफ का मेंबर हूँ, हर्बल लाइफ मेरी है, मेरी कंपनी है। जब मुझे काम करना है, नहीं करना है, जब मैं चाहूँ अपने वर्किंग आवर खुद डिसाइड कर सकता हूँ और जितना मर्जी काम कर सकता हूँ। वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे हर चीज़ लिमिटेड थी। किसी के ऑर्डर्स थे, किसी को पूछना पड़ता था। हालांकि वो चीज़ें भी बेकार नहीं, क्योंकि उस सिस्टम के लिए वो जरूरी है। बट दोनों सिस्टम की अगर बात करें तो इससे, इसमें वो चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैं, देखो पहले मैंने दो तीन चीज़ें भूल गया कि जब आपने पहले हमें राम राम वाला के लिए मुझे और रेनू मैम को, मैं उठ के भाग गया था बीइंग ए कोच। मैं मतलब कैमरा बहुत ज़्यादा फेस नहीं किया था, ना ही माइक, ये जो मैं बोल पा रहा हूँ, जो आपको फेस कर पा रहा हूँ, जो टीम से बात कर रहा हूँ, ये हर्बल लाइफ का ही कमाल है। क्योंकि मुझे इतना मौका मिला, इतनी एजुकेशन जो हेल्थ से रिलेटेड है, नो डाउट वहाँ फिजिकल फिटनेस है, बट फिजिकल फिटनेस के साथ में जो डाइट का रोल है आज की डेट में, अगर हम डिफेंस फोर्सेस की बात करें, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड लोग वहाँ पे हैं। क्योंकि वर्क का इतना प्रेशर है। और मैं यहाँ इतना, देखो जॉब के साथ साथ में इतना टाइम हर्बल लाइफ को भी दे पाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेज किया है। ये जो मैनेजमेंट है, मैंने यहाँ आके सीखी है, आपके माध्यम से सीखी है, ट्रेनिंग से सीखी है, बड़े बड़े सेमिनार से, गुरमुख सर के उनकी स्टोरी सुन के, उनकी बातें सुन के कि उन्होंने अपने आप को कैसे चेंज किया। और ये चीजें छोटी मोटी नहीं है। अगर आप इनको, हम अगर पैसे के साथ में कंपेयर करें तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो चीज आपकी लाइफ चेंज कर दे, उन कोचिज में और इन कोचिज में, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन थी या उनका एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर फील्ड में लिमिटेड था। यहाँ पे लोगों के अलग एक्सपीरियंस है, अनलिमिटेड है। एक लेडीज घर से उठ के, जिसका टिन का घर था, वो प्रेसिडेंट बन सकती, तो उसकी स्टोरी वाकई बिल्कुल अलग होगी कि उसने क्या स्ट्रगल किया होगा। तो ये सारी स्टोरीज मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशंस हैं। आपने मुझे रिजल्ट शेयर करने के लिए पहले बार जब बोला था, तब भी मैं मतलब घबरा रहा था, लेकिन आज मुझे 1% भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं और 1 घंटा इस प्लेटफॉर्म पे बोल सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, बट टाइम लिमिटेड है। और यहाँ पे अगर पैसे की बात करें, आप जितनी मेहनत करोगे, जितनी चाय में चीनी डालो, चाय नहीं बोलूंगा अभी मैं, जितना मीठा डालोगे उतना ही चाय मीठी होगी। थैंक यू मैम। और बोलना सिखाया हर्बल लाइफ ने ही हमें, हमें कुछ नहीं बोलना आता था। और स्टोरी कौन सुनता है किसी की, इसी प्लेटफॉर्म पे कोई कहता है हमें कि अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाओ। ये यही मौका मिलता है हमें स्टोरी सुनाने का, हमें वो मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी पूरी मैं थैंक यू करती हूँ अपनी हर्बल लाइफ टीम का, अपनी टीम का। थैंक यू सो मच मैम। वेरी गुड। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम और सर के लिए, जिन्होंने बहुत अमेजिंग तरीके से आपको अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया एंड आपको बताया कि हर्बल लाइफ सिर्फ मोटे पतले का प्लेटफॉर्म नहीं है। हर्बल लाइफ में सर ने अपना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताया। देखिए, मैंने जो सर की स्टोरी से एक पॉइंट सीखा और जो मैंने लिखा बड़ा बड़ा, तो ये लिखा कि आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, पहले आपको अनलर्न करना पड़ेगा, यानी कि पहले बर्तन खाली करना पड़ेगा। जो आपके पास ज्ञान है उसको पहले आपको कम करना पड़ेगा। आपको मैं एक चीज बताती हूँ। एक बार एक तबला मास्टर थे, तबला मास्टर के पास दो इंसान गए, एंड दो इंसान जब गए तो बैठे, तो एक ने बोला कि मेरे को ना तबला सिखाओ। तो उन्होंने उसको बोला कि चल ठीक है, तेरे को साल का 1 लाख रुपया है फीस मेरी। दूसरे ने बोला कि मुझे तबला मैंने पहले 5 साल बजाया है, मुझे आता है, बट मुझे अभी आज प्रैक्टिस करनी है, मुझे आपके टेक्निक सीखने हैं, मुझे तरह तरह की साउंड्स आपसे सीखनी है। तो उन्होंने बोला तेरे को 5 लाख देने पड़ेंगे। तो उसने बोला कि यार, इसको तो 1 लाख फीस बताई, तेरे को 5 लाख, मेरे को 5 लाख क्यों बताया? तो उसको बोला कि तेरे को ज्यादा मेहनत करवानी पड़ेगी क्योंकि तेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्ञान है।
तो तेरे को सिखाने के लिए मुझे समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। वो खाली होकर आया है, उसके पास कुछ नहीं है, एंड वो 1 साल में उसकी इसलिए 1 लाख फीस है, तेरी 5 लाख फीस है। सो मैंने सर से ये पॉइंट सीखा है कि आप कहीं पे भी बैठे हो, आपको पहले खाली होना पड़ेगा। आपको इस तरह से बैठ के सीखना पड़ेगा कि आप अभी स्टूडेंट हो, और जो यहाँ पर सिखा रहा है उससे मैं क्या ले सकता हूँ। जैसे कल अयान सर ने भी एक बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया था कि ज्ञान बंट रहा है, लेने वाले बनो। राइट। सो बहुत अमेजिंग सर ने बात बताई। और दूसरा सर ने बताया कि यहाँ पर हम सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ चेंज करने की। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हम पैसे कमा नहीं रहे, हम पैसे कमाने सिखा भी रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ सेहत पा नहीं रहे, हम सेहत कैसे लोगों की ठीक करनी है वो भी लोगों को सिखा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गर्व है रेनू मैम और राकेश सर के ऊपर कि वो हमारी कम्युनिटी का पार्ट है। क्योंकि आप सोच के देखो, एयरफोर्स में जाना कोई छोटी बात नहीं होती है, वो भी छोटे से गांव से निकलना। इन्होंने तो अभी कुछ बताया ही नहीं है। हम अकेडमीज में जाते हैं ना, लीडरशिप ट्रेनिंग्स में जाते हैं, जो 2-2 दिन की ट्रेनिंग्स होती हैं। आपको मैं बताऊं, वहां पर बैठ के ना हम एक दूसरे की लाइफ स्टोरीज, चैलेंजेस, क्या मुश्किलें, क्या दिक्कतें आई हैं, वो सब सुनते हैं। और मुझे ऐसे लगता है अभी तो 1% शेयर किया है। बहुत सारी दिक्कतें इनकी लाइफ में आई हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस लाइफ में आए हैं, बट हर्बल लाइफ में आकर माइंड सेट हो गया। एंड हर्बल लाइफ में आकर, जैसे सर ने बोला, मैम ने बोला, हमारे घर का माहौल बदल गया। और सच में बताऊं, इनको तो एज अ पेरेंट ऐसे फील होता ही है। मुझे एज अ मैं ऐसे नहीं कहूंगी कोई मैं इनकी कोच हूं, पर मुझे भी ऐसे फैमिली मेंबर है, मुझे भी फील होता है कि अगर पहले पता होता तो शायद बेटी जो बाहर है वो ना जाती, है ना। बट नो प्रॉब्लम, हम उसको वापस लेके आएंगे, बहुत बड़ा इंडिया में करके दिखाएंगे, ताकि हमारे बच्चे बाहर से इंडिया में साथ मिलके हमारे साथ बहुत बड़ा करें। राइट। सो अभी आप लोगों का वक्त है कि आप लोगों ने आज की स्टोरी से क्या सीखा, और आप क्या अपना फ्यूचर देखते हैं। और इनके जितने भी टीम मेंबर्स हैं और इनके स्पॉन्सर हैं, उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। श्वेता मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। श्वेता मैम ने भी बहुत हार्डवर्क किया है इनको समझाने के लिए। मेरे साथ हमेशा फोन पे बात करते रहते थे, जीजा जी नहीं मानते, जीजा जी नहीं मानते, जीजा जी ने इन चीजों को नहीं मानते। बट आज जीजा जी ऐसे माने कि हर्बल लाइफ उनकी रूह बन चुकी है। राइट। सो अभी हम चलेंगे इनके स्पॉन्सर से। इनके स्पॉन्सर को कैसा फील हो रहा है कि उन्होंने इन अमेजिंग इन दोनों की लाइफ चेंज की है। सो श्वेता मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। माय नेम इज श्वेता, मैं कालका से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम से प्लग इन होकर मैंने अपने एस्थमेटिक एलर्जी की प्रॉब्लम को क्योर किया है। मैम अमेजिंग स्टोरी है। मैं तो बहुत छोटी एज में यहाँ आ गई थी, तो मैंने मतलब कि चारों तरफ से सीखा ही है। इनकी लाइफ से भी बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि दीदी ने बहुत संघर्ष किया है अपनी लाइफ में। जब ये होशियारपुर में रहते थे, एक छोटे से गांव में, बठिया में, तो मतलब कि उस टाइम की लोगों की सोच बुजुर्गों की थोड़ी डिफरेंट थी, तो धीरे 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 चेंज होती रही। पर मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ जीजा जी पे। वो, मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारे फर्स्ट मेंटोर हैं। तो जीजा जी ने हमेशा दीदी को संभाला है। पर वही है कि जब बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, टेंशन शुरू हो जाती है, जैसे कि हमारी फैमिली में मम्मा गए, फिर फादर इन लॉ गए, फिर ब्रदर इन लॉ गए, सिस्टर मतलब कि फिर मेरी भाभी चले गए। तो ये बहुत ज्यादा टेंशन थी। जब टेंशन लेनी शुरू की हमने, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। उसके बाद फिर बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हुई। दीदी को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। और जब जैसे कि मैंने हर्बल लाइफ ली, मेरा 1 महीने में रिजल्ट आया, 3 महीने में मैं आइडल वेट पे आई। अब दीदी को हम डेली फर्स्ट डे से ही हम दीदी को समझाने लगे थे। पर जीजा जी से हम थोड़े डरते थे कि नहीं दीदी आप जीजा जी को बोलो। फिर जीजा जी को हम कोशिश करने लगे कि जीजा जी क्लासेस तो लगाओ, एक बार सुनो तो सही। जीजा जी कहते नहीं, पहले आप अब दोनों अपना रिजल्ट लेके आओ। उसके बाद जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, फिर जी हमने कहा कि 1 महीना लेके तो देखो, 1 महीना लेके तो देखो। तो हमारे सीनियर कोच गुरप्रीत मैम गए थे हमारे साथ दीदी को न्यूट्रिशन देने के लिए। तो धीरे धीरे दीदी में चेंज आने शुरू हुए, कि नींद आनी शुरू हुई दीदी को। सबसे पहले, सबसे ज्यादा दीदी को नींद नहीं आती थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते थे, माइग्रेन था, शुगर इंसुलिन वगैरह लगाते थे।
तो मतलब कि मेरे हस्बैंड को सबसे ज्यादा ये था कि मेरी दीदी ठीक हो जाए। दीदी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी बॉडी में, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते थे, बहुत ज्यादा मतलब कि फैमिली को याद करना, रोना, वो सारा। अब मैं देखती हूँ कि दीदी सुबह जल्दी उठते हैं, खुशी खुशी उठते हैं और अपने आप को इतना सुंदर बना रहे हैं। और जीजा जी तो शुरू से ही मतलब कि मैम स्ट्रॉन्ग पर्सन है। अगर हम यहाँ छोटे थे तो हम महसूस करते थे कि हमारे बड़े जैसे चले गए हैं, पर जीजा जी एक ऐसे पर्सन है जो मतलब कि सबको संभालते हैं। हमें भी उन्होंने ही संभाला है। उनकी ना मैम छोटी सी लाइन में इतनी बड़ी बड़ी मतलब बातें छुपी होती हैं कि हमें वो माननी पड़ती है। वो मान के हम बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं, जीजा जी ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। और बहुत ज्यादा अमेजिंग स्टोरी है, हमें तो सब कुछ ही पता है मैम। बस मैं भी यही चाहती हूँ कि जीजा जी आगे बढ़े और मतलब कि इनकी स्टोरी और क्लब में भी शेयर हो। मुझे तो बहुत खुशी होती है। और मतलब कि मुझे दिलाने से ज्यादा दीदी को न्यूट्रिशन दिलाने में मेरे हस्बैंड को सबसे ज्यादा खुशी हुई। आज भी वो देखते हैं कि मेरी दीदी ने देख चश्मा लाया हुआ, मतलब बहुत खुश होते हैं। नहीं दीदी बस अपने घर में ही रहते थे, क्योंकि दीदी को ज्यादा शौक नहीं है कि हाँ कहीं चंडीगढ़ में कहीं किसी के घर जाना या किसी रिश्तेदारी में जाना। पर अब दीदी जैसे मतलब कि जाते हैं अपने एसटीएस में जाना, वो घूमना। और जैसे मैम ये कसौली भी जाएंगे अब, पहले शिमला के पास जाके आए हैं, बहुत ज्यादा अमेजिंग लाइफ हो गई है इनकी। और हमारी भी हुई है मैम, सबसे पहले हमने अपनी की है। और मैं भी गई थी लास्ट ईयर शिमला में, हमने बहुत इंजॉय किया कन्हैया मैम आपके साथ। और थैंक यू सो मच मैम हर्बल लाइफ में हमें लाने के लिए। मेरे भी स्पॉन्सर रिम्पी मैम और हिमांशु सर है, शायद उनकी लाइफ में भी अभी चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पर उन्होंने हमें मैसेज देके ना हमारी लाइफ को चेंज किया है। और हम आगे भी बहुत लाइफ को चेंज कर रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं। जीत है, जीत बहुत खुश है मैम इसको लेके। तो आगे आगे जैसे हम लोगों की ही मदद कर रहे हैं, लोग बहुत खुश हो रहे हैं, हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। और दीदी रोना नहीं है, रोने के दिन चले गए। अब तो हमने बहुत आगे करना है, बहुत बड़ा करना है। थैंक यू सो मच कनिका मैम। सो श्वेता मैम के लिए भी जोरदार बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि श्वेता मैम इनके स्पॉन्सर हैं। देखिए, पहले आपका रिजल्ट आता है, फिर आपके फैमिली मेंबर्स तब मानते हैं। सो श्वेता मैम का देखो यही होता है, आपको लोग बोलते हैं ना पहले अपना रिजल्ट लेके आ, तो गुस्सा नहीं करना, रिजल्ट लेकर आओ। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ ना, आपको पाप लग रहा है अगर आप अपने एरिया में अभी भी मोटे घूम रहे हो, अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हो, अभी भी बीपी लो डाउन हो रहा है, अभी भी डायबिटीज है, अभी भी शुगर है, अभी भी घुटने दर्द कर रहे हैं और शेक भी पी रहे हो, सो आपको पाप लग रहा है। क्योंकि आपको देख के एक इंसान अपनी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बचा सकता था, रोक सकता था, अगर आपका रिजल्ट आ जाता। राइट। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ हर्बल लाइफ को दिल से यूज करो, अपना ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करो, क्योंकि आपके माध्यम से, आपको देखकर बहुत सारे लोग अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। राइट। सो अभी हम चलेंगे, राकेश सर के कोच ही हैं जो मैम सर के सुपरवाइजर बने हैं, ब्रांड न्यू सुपरवाइजर। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे वी के राणा सर के लिए। और सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड आप भी शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरी आवाज आ रही है हाँ जी, हाँ जी सर। मैम? आज के सर से मैं सुन के बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि मैं भी एयरफोर्स से रिलेटेड था। एयरफोर्स से रिजाइन किया मैंने 2001 में। तो उनकी स्टोरी से मैं इतना इम्प्रेस हुआ ना, मैं बयान नहीं कर सकता। और अभी भी मैंने अपना वेट 6 kg मोर रिड्यूस किया। पहले 10 kg किया था, अभी 6 kg मोर। और मेरा जो चश्मा था वो पहले से और क्लियर हो गया। पब्लिक में जाके देखते हैं तो हमारे साथ वाले इतना बड़ा बड़ा पेट लेके घूमते हैं, तो हम जो है नॉर्मल फिटनेस है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम।
सो वीके राणा सर के लिए भी बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, हमारे ब्रांड न्यू सुपरवाइजर। कितना अच्छा लगता है ना अपने पार्टनर्स कलीग्स को सिस्टम में आके, सिस्टम में लाके उनकी लाइफ चेंज करना, फिर उनको न्यूट्रिशन सस्ता करवाना, फिर उनको चेक इनकम देना, एंड उसके बाद फिर वो लोगों को सिखाएं, लोगों को बताएं कैसे फिट और हिट हुआ जा सकता है। सो वीके राणा सर के लिए भी बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, पूजा शर्मा लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आज का तो सेशन रुला दिया आपने। राकेश सर, रेनू भाभी मेरे भैया भाभी हैं, तो बहुत इमोशनल कर दिया आज तो उन्होंने। और स्टोरी का एक एक वर्ड उनका, जो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्टिंग से एंड तक बताई, बिल्कुल एक एक वर्ड ट्रू था उनका। हमने देखा है उनको। तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगी मैम, क्योंकि थैंक यू मैम, थैंक यू हर्बल लाइफ। पूजा मैम, रोना नहीं है, रोने के दिन गए, अच्छे दिन आ गए हैं। डोंट क्राई, एंड वी आर ब्लेस्ड। यस मैम, बहुत स्ट्रगल करी है राकेश भैया ने, भाभी ने। मैंने देखा है उनको, बहुत कुछ किया उन्होंने अपनी फैमिली में। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि वो मेरे भैया भाभी हैं, उन्होंने मुझे इसमें लाया। और मैं बहुत अच्छी लाइफ अब स्टार्ट कर दी है मैंने भी। थैंक यू कनिका मैम, आप बहुत अच्छा गाइड करती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत सारा थैंक यू है मैम। पूजा मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। देखो मैं आपको ना पूजा मैम एक चीज जरूर बोलूंगी, भैया भाभी से प्यार है आपको? अनम्यूट करो। बहुत है मैम। भैया भाभी, भैया भाभी आपके हैं, आप ब्लेस फील कर रहे हो। यस मैम। सो आपको भैया भाभी के कंधे पे डायमंड बन के चमकना है। बिल्कुल मैम, आई और विल डू। हाँ, ये डायमंड आप लाइफ टाइम रहोगे, और ये अमेरिका में जाकर आपका नाम भैया भाभी के साथ सदा के लिए लगने वाला है, राइट? सो हर्बल लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देता है अपने स्पॉन्सर्स के कंधे पे चमकने का, और लाइफ टाइम चमकने का। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आप लाइफ टाइम अपने स्पॉन्सर्स, अपने फेवरेट मेंटोर्स के कंधे पे डायमंड बन के चमको, और पूरी दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करे कि ये राकेश सर का डायमंड है, ये रेनू मैम का डायमंड है। सो ये हर्बल लाइफ में पॉसिबल है, और आप अपने अपने फेवरेट मेंटोर स्पॉन्सर्स को ये गिफ्ट दे सकते हो, राइट? सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पूजा मैम के लिए। एंड रोना नहीं है पूजा मैम, आई लव यू सो मच। एंड बहुत बड़ा करके दिखाएंगे, बट सबसे पहले अपनी सेहत को ठीक करना है, एंड उसके बाद बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, सुरक्षा लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली। रेनू मैम और राकेश सर का थैंक यू वेरी मच। उन्होंने उन्होंने गाइड किया और मैंने हर्बलाइफ ज्वाइन किया। एक्चुअली इनको मैं पहले से ही जानती हूँ, चंडीगढ़ में रहती थी तभी से जानती हूँ। और पहले मैंने हर्बलाइफ के बारे में सोचा था कि मैं ज्वाइन करूंगी, कहीं और भी मैंने ट्राई किया था। बट जब मुझे रेनू मैम का पता चला कि इनके पास हर्बलाइफ इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो उन पे मैं विश्वास बहुत ज़्यादा करती हूँ। और मैंने इनको बस एक बार बोला कि मुझे ज्वाइन कर, तो मुझे आप ना प्रोडक्ट दे दीजिए ऐसे। तो मैं भी देखती हूँ कि मेरा रिजल्ट क्या आता है। इन्होंने बोला कि नहीं, आप ज्वाइन करके देखो एक बार। तो मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मैं इन पे विश्वास बहुत ज्यादा करती थी, शुरू से ही करती थी कि ये लोग हैं तो कभी भी कुछ गलत होगा ही नहीं। हालांकि मैं हर्बलाइफ में एक महीना पहले ही कहीं क्लासेस कर चुकी थी, बट ज्वाइन नहीं किया था वहां पर। अभी मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि ज्वाइन करूं या नहीं करूं। बट इन लोगों के साथ मैंने जल्दी से, बस मुझे विश्वास था इसलिए मैंने ज्वाइन किया। और जैसे ही गाइड करते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है दोनों। जब भी बात करते हैं पॉजिटिव ही करते हैं। हाँ, मैं थोड़ी सी दूर हूँ, इस चीज का दुख रहता है कि मैंने चंडीगढ़ तभी छोड़ा था उस टाइम। 7-18 में आई थी वापस मैं नोएडा में, और यहाँ शिफ्ट हो गई थी। काश मैं पहले मुझे पता होता, चंडीगढ़ नहीं छोड़ती। अभी भी लगता है कि दूर होने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आती है मैम। अकेले करना बहुत ज्यादा वो होता है। मैं करती हूँ कोशिश सबको गाइड करने की, बट होगा जरूर एक दिन। इसीलिए कंसिस्टेंसी से लगी हुई हूँ कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। आज नहीं तो कल जरूर होगा।
और राकेश सर इतना अच्छे से गाइड करते हैं हर चीज के लिए, इतना बहुत अच्छा गाइड करते हैं। जब भी फोन करो हेल्प करते हैं। कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि फोन पिक ना किया हो, कितना बिजी हो बोल देते हैं कि मैं कॉल करता हूँ, और कॉल बैक हमेशा ही करते हैं। काफी अच्छे मेंटोर मिले हैं मुझे। और आपका मैम थैंक यू वेरी मच। और राकेश सर की स्टोरी सुन के मुझे इतना नहीं पता था इनके बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता था। बट काफी वो होता है कि इतना कुछ करने के बाद इंस्पायर होते हैं हम लोग कि ये कर सकते हैं तो हम भी करेंगे कुछ ना कुछ। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच राकेश सर, रेनू मैम। तो मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। बस आप सभी लोगों ने डायमंड्स बन के राकेश सर के कंधे पे चमकना है, बस ये गोल बना लो। एंड यही ट्रिब्यूट है, यही आपके स्पॉन्सर्स की अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो बस ये करके दिखाइए, क्योंकि आपके स्पॉन्सर्स आपके माध्यम से, सबके माध्यम से, क्योंकि एक अकेला इंसान लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ नहीं बदल सकता, बट अगर हम सभी मिलके सौ सौ घरों में, सौ सौ हजार घरों में न्यूट्रिशन दे देंगे, सो बहुत सारे लोग बदल सकते हैं, बहुत सारी स्टोरीज यहाँ पर बन सकती हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अगेन सुरक्षा मैम के लिए जो दिल्ली है। मैम दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली हर महीने हमने आना है, ठीक है? तो 10 तारीख को हम आ रहे हैं, ठीक है? आपके शहर हम आ रहे हैं, है ना? तो आपको अपने शहर का इवेंट मिस नहीं करना, राइट? सो 10 जनवरी जो भी दिल्ली में है, आसपास है, देखो सर्दी गर्मी धूप बारिश धुंध ये सबके लिए है। अगर हम नालागढ़ से दिल्ली जा सकते हैं तो आप दिल्ली में रह के 100 किलोमीटर जरूर, 50 किलोमीटर भी है तो जरूर आइए, राइट? सो नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे रेखा लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग लाइफ। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस रेनू मैम, राकेश सर। आप लोगों ने इतना इंस्पायर किया है हमें, आपको देख के इतनी इंस्पिरेशन मिलती है। आज की स्टोरी तो कमाल थी, इमोशनल भी किया, क्योंकि चैलेंजेस सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन उनको कब संभालना है, कब भगवान जी, जब हम सच्चे सुच्चे होते हैं ना, कुछ प्रे करते हैं और हमारा दिल साफ, नियत साफ होती है ना, तब भगवान जी मुझे लगता है हमें हर्बल लाइफ के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि इससे पॉजिटिव प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। यहाँ पे सब, मतलब हम हजार, अगर हम 4 लोगों में भी बैठते हैं ना, मैं भी जॉब करती हूँ, तो मेरे साथ अगर 4 टीचर्स बैठते हैं ना, वो किसी ना किसी की बुराई जरूर करते हैं, पर यहाँ पे हजारों हजारों लोग बैठते हैं, वो सिर्फ अच्छे रिजल्ट, अच्छी बातें, पॉजिटिविटी करते हैं, कि सामने वाले की अगर ये प्रॉब्लम है और हमारे साथ भी किसी की प्रॉब्लम ऐसी ठीक हुई है ना, तो हम उसको वो मैसेज देते हैं। इतनी पॉजिटिविटी है इस प्लेटफॉर्म में। और मेरा नाम रेखा है, मैं मोहाली से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे भी इस कम्युनिटी के बारे में 2020 में पता चला था, कोविड के दौरान मुझे भी एक मैसेज दिया था, पर मैंने इग्नोर किया वो मैसेज 4 बार, क्योंकि मेरी लाइफ रेनू मैम और राकेश सर के साथ जुड़नी होगी। इस वो उनसे ज्यादा बेटर कोच होंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे कनिका मैम के न्यूट्रिशन क्लब में ज्वाइन करना था, तो मैंने उनको 4 साल इग्नोर किया। और राकेश सर ने आशीष को मैसेज दिया कि रेखा मैम आप तो फिट लगते हो, लेकिन जिया के पापा जो हैं वो अनफिट है, हेल्दी हैं। तो मैंने उनको बताया कि उनकी सर्जरीज हुई हैं, इसलिए वो कुछ ज्यादा चल नहीं सकते हैं, ओवरवेट है। तो उन्होंने न्यूट्रिशन लिया। उसके बाद जब आशीष का वेट ठीक हो गया, 2 महीने बाद मैंने बोला कि अब हमें नहीं करनी। मैं भी बहुत नेगेटिव थी, पर सर ने इतना मोटिवेट किया, रेनू मैम ने इतना मोटिवेट किया, राणा सर आए हमारे घर में, उन्होंने इतना मोटिवेट किया। मतलब जब मैं 26 जनवरी को फर्स्ट एसटीएस में गई, वहां जाके मेरा इतना विजन क्लियर हुआ ना। रेनू मैम के साथ गई थी, राकेश सर के साथ गई थी, राणा सर भी थे। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। और मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे घर में कोई लेना है। वैसे तो मुझे देख के तो अब सारे ही लेते हैं हर्बल लाइफ, और क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं पहले भी अनफिट नहीं थी, मतलब देखने में, लोगों को देखने में लगता था कि रेखा तो ठीक है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स जब क्योर हुई ना, तो मैंने दिल से थैंक्स करा रेनू मैम, राकेश सर का, कि इतना अच्छा मैसेज दिया, मुझे भागने नहीं दिया, मुझे पकड़ के रखा और इस तरह से जोड़ा कि अब मैं कभी सोच भी नहीं सकती हर्बल लाइफ के बारे में, सपने भी हर्बल लाइफ के ही आते हैं। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच रेनू मैम, राकेश सर, मुझे इस कम्युनिटी में प्लग इन करने के लिए। थैंक यू। तो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा मैम के लिए। एंड राकेश सर आप चेयरमैन तो बन ही गए हो, ये आपके डायमंड्स है, 5 डायमंड आप पिन है, बट इन्हीं को ही डेवलप करते रहिए। एंड मैं आपको हमेशा बोलती हूँ हर्बल लाइफ क्या है, अच्छे लोगों को ढूंढो,
जो सीरियस है हेल्थ के लिए, जो सीरियस है कुछ बड़ा करने के लिए, और उनको पकड़ के उनको डेवलप करो। जो कुछ नहीं करना चाहते, जिनके सपने छोटे हैं, जिनका गुजारे वाला माइंडसेट है, जो कुछ बड़ा सोच नहीं रहे, वो बड़ा करेंगे कैसे? अगर हम उनके ऊपर टाइम लगाएंगे ना तो हम वेस्ट, हमें लेट हो जाएगा। आपको तो उन लोगों को पकड़ना है जो सीरियस है, और ये लोग मिलेंगे बहुत समय बाद। ऐसा नहीं है कि 4 महीने में ही आपको 5 लोग मिल जाएंगे ऐसे जो सीरियस भी हैं, बड़े सपने भी हैं। नहीं, आपको हर 6 महीने बाद एक मिलेगा, हर 1 साल एक मिलेगा, हर 8 महीने बाद एक मिलेगा। बट आपको 8 महीने में जो नेगेटिव लोग मिलेंगे ना, वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, वो आपको लेसन्स देके जाएंगे, आपको धुरंधर बनाएंगे। सो हर एक नेगेटिव इंसान, हर एक ना आपको जरूरी है, ताकि आप लेसन्स ले पाए, आप आगे उसको इस्तेमाल। आपको देखो, सिर्फ प्रेसिडेंट टीम थोड़ी बनना है, हम सब लोगों को अच्छा इंसान भी बनना है। और अच्छा इंसान बुरे लोगों, बुरी सिचुएशंस में रह के निखरता है। अच्छे लोगों में रह के आपको पेशेंस नहीं आती है, कितने लोग एग्री करते हैं? प्यारे लोगों में रह के, बहुत अच्छे अच्छे लोगों में रह के आपको गुस्सा शांत करना नहीं आता है। गुस्सा शांत करने के लिए गुस्सैल लोगों में रहना पड़ता है, नेगेटिव लोगों में रहना पड़ता है। वहां जाकर आपकी स्किल बढ़ती है, वो क्वालिटी आपके अंदर आती है। सो आपको 5 डायमंड्स, 10 डायमंड्स ढूंढने से पहले, कि जितनी ना आ रही है, जितनी नेगेटिविटी आ रही है, आप सोचो आप निखर रहे हो, राइट। बट आपको लगातार काम करना पड़ेगा। जैसे राकेश सर, देखो कोई धुंध हो कुछ हो, आप देखते होंगे ग्रुप में सर हर दिन कैंप करते हैं, हर दिन स्टैंडी लगाकर वहां पर लोगों का चेकअप करते हैं। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, कभी बाटे की शॉप में जा चले जाते हैं, जूते वाली दुकानों पे, वहां जाकर लोगों का कैंप कर रहे हैं। फार्मेसी की शॉप पे चले जाते हैं, वहां लोगों का कैंप कर रहे हैं, उधर स्कैनिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। और आप सोचो बैकग्राउंड क्या है, एयरफोर्स। तो अगर सर कर सकते हैं तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? आप कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको क्या शर्म आ रही है? आप कौन से वीआईपी हैं, कौन से एमएलए हैं, कौन से चीफ मिनिस्टर हैं? जब वो इंसान इतना पढ़ाई करके, इतना संघर्ष करके उस मुकाम पे पहुंच के फिर जीरो से हर्बल लाइफ में स्टार्ट कर रहा है, लोगों के नीचे स्कैनर रख रहा है, सो आप और मैं किस मिट्टी के? राइट। सो ये स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है, एंड हम सब लोगों को सर से सीख के हर्बल लाइफ में कुछ बड़ा करना है। एंड नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे शालिनी लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग रेनू मैम और राकेश सर। ये मेरे कहने के लिए फेवरेट नहीं है, मैं जब से आई हूँ ये मेरे फेवरेट ही हैं। और मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है ना इनसे, मतलब कि वो पीछे से रह के भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और जो रेनू मैम और सर प्यार देते हैं ना, और रेनू मैम, मतलब कि इतनी अटैचमेंट मुझे यहाँ आके इनसे हुई है। मैं उनको पहले से नहीं जानती थी। अगर किसी को ये लगता है कि मैं पहले से जानती हूँ इसलिए उनको ऐसा कह रही हूँ, नहीं। लेकिन वो जो सिखाते हैं ना, वो बहुत हैं। लेकिन जैसे आज मैंने उनके चैलेंज सुने ना, तो मुझे लगता है कि अगर उनके चैलेंज दूर हो सकते हैं तो मेरे भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैम ने बोला ना कि हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, काफी लोग सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पे मुझे जो जिन्होंने ज्वाइन करवाया, मैंने आज तक उनका नाम नहीं लिया, वो मेरी मदर हैं जिन्होंने यहाँ पे मुझे सपोर्ट किया था। आज तक मैंने कभी भी उनका जिक्र नहीं किया। और जो तन्नू मैम है मेरे स्पॉन्सर हैं, वो भी एक मेरी मदर ही हैं। उन्होंने मेरी मदर को गाइड किया, उन्होंने पैसे नहीं पूछे, कुछ नहीं। जबकि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि नहीं ये नहीं लेना, तुझे लगता है तू ठीक होगी। जब तक मैं 1 महीने तक ये शेयर करती थी ना कि मैं ठीक हो रही हूँ, तो वो मुझे कहते थे देखते हैं कितने दिन ही तू मेडिसिन खाएगी। अभी 1 दिन हुआ है, अभी 1 वीक हुआ है। मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया। और जो मैं गिर जाती हूँ ना, और मैं इतने दिन नहीं आती हूँ, और यहाँ पे जो मैंने क्लासेस लगाई हैं मैम, मैं वो बोलती हूँ कि वो सुपर्ब है। मुझे खींचने वाले बहुत लोग हैं, गिराने वाले अपने बहुत लोग हैं। मैं ये स्पेशली बोलूंगी, अपने लोग ही गिरा रहे हैं मुझे। बट ठीक है, यहाँ पे आके मैंने ना बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। कि ना गुरमुख सर की एक बात मुझे याद आती है। उन्होंने बोला था कि अपने लोग ना कभी भी आपको वो नहीं करते, पैसा होता है तो उसके पीछे आते हैं, अपनी जरूरत के लिए लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके, सर ने बोला वो सारे रिश्ते छोड़ दो, मैंने वो टोटली छोड़े हुए थे। लेकिन अभी यहाँ पे आके मजबूत हो गया कि कोई किसी का नहीं है। मेरी सेहत इतनी ज्यादा खराब थी, मुझे किसी फैमिली मेंबर ने सपोर्ट नहीं किया था।
इवन मैं जहां रहती हूँ उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था, मेरे हस्बैंड भी यही है, वो भी सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे कभी भी पीठ पीछे बोलने की आदत नहीं है। यही लगता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने, आज मैं शुक्र करती हूँ कि मेरे इतने अच्छे पेरेंट्स हैं जो मुझे हर मुसीबत में ना मैम, हर मुसीबत में वो खड़े हैं। उनकी वजह से मैं आज हर्बल लाइफ में, और ना वो कभी भी, जैसे मैं क्लासेस में बिजी होगी ना, तो वो क्या कहते हैं कि तुझे अभी फर्क है हर्बल लाइफ से? मैं बोलती हूँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो कभी भी फोन करके मुझे ये पूछते, तेरी क्लास तो नहीं चल रही? तेरी क्लास थी मतलब। वो उन लोगों को, काफी लोगों ने अभी भी बोला मेरी मदर को कि हर्बल लाइफ ना खराब है, उससे थोड़े टाइम बाद किडनियां खराब हो जाती हैं। तो मेरी मदर ने एक दिन मुझे ये चीज बोली, जिन्होंने दिलवाया। तो मैंने बोला कि बोलने दो, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं जहां आके ठीक हुई हूँ, मुझे पता है। मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स और मेरे बच्चे इतनी ब्लेसिंग्स है ना मेरे लिए, कि मेरे बच्चों ने मुझे केयर किया है। मैं कैसे पड़ी रहती थी किसी ने नहीं आके देखा, किसी ने भी नहीं देखा था। शुक्र है कि मेरी लाइफ में ऐसे मेरे पेरेंट्स हैं, कि जो मेरी, जो अभी भी मेरे ऊपर दुख आया ना, उसमें भी मेरी मदर ने मुझे इतना सपोर्ट किया, कि मुझे इतनी, कहने के लिए होता है कि लड़की की शादी हो जाती है ना, तो शायद ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज तक 15 साल हो गए, मेरे पेरेंट्स और मेरे बच्चे, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स है मुझे। हर जन्म में मैं ये कहती हूँ, मुझे यही पेरेंट्स और मुझे यही बच्चे मिलने चाहिए, ताकि अगर मैं कभी भी गिर जाऊं या मैं बड़ी सड़ भी रही हूं ना, तो इन लोगों ने मुझे खड़ा किया है। मेरी माँ ने एक बार नहीं जन्म दिया मुझे मैम। बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग कहते हैं हमारे पेरेंट्स अच्छे हैं, लेकिन मेरी मदर ने पैसा हर जगह लगाया उनको, मतलब कि हर्बल लाइफ में नहीं, उससे पहले भी उनको कोई भी बोलता था ना, यहाँ से माइग्रेन ठीक हो जाएगा, सिस्ट ठीक हो जाएगी, वो बोलते थे तू बहुत दूर है, वहां हम आके नहीं कर सकते, सारा पैसा हम लगाएंगे, तू इधर आ। इतना बाद में भी करना है। सबके पेरेंट्स हैं यहाँ पे, मैं किसी को गलत नहीं कह रही, लेकिन मुझे लगता है कि एक पेरेंट्स इतने अच्छे हो ना, कि वो अपने बहुओं को भी देखते हैं। मेरी भाभी ने भी यहाँ ज्वाइन किया, वो भी क्लासेस लगाती थी, मेरी मम्मा ने उनको भी कभी नहीं मना किया। लेकिन जो मेरी फैमिली है ना, मैं ये कहती हूँ कि मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, उसमें चाहे कौशल्या मैम हो, वो भी ले रहे हैं, वो भी मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ब्लेसिंग्स लेने आई हूँ, क्योंकि मुझे अपनों ने कभी ब्लेसिंग्स नहीं दी। उनको यही लगा कि ये ड्रामा कर रही है, मतलब कि प्रॉब्लम्स आने पे भी किसी को नहीं लगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे आके जब लोगों से ब्लेसिंग सुनी और मैं ठीक हो गई ना, उसके बाद ही मेरे हस्बैंड माने थे। उन्होंने भी लिया था, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने भी मना कर दिया था। आज वो मेरे साथ हर्बल लाइफ लेते हैं, और ऐसे लोग ले रहे हैं जिन्होंने मेरे को कभी बोला कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकती। तो वो ब्लेसिंग्स के लिए ना मैं यहाँ पे प्रूव करने आई थी कि, लेकिन शायद मेरी मदर की ब्लेसिंग्स इतनी अच्छी थी ना। अभी भी मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज हैं। एक ऐसे लोग होते हैं ना, कि सिर्फ आपको दिखाते हैं आपके अपने हैं, लेकिन वो नाम के लिए, अपने होने के लिए ना, मैं यहाँ पे हर एक इंसान को ये कहूंगी, ऐसे रिश्तों को ना फाड़ दो। किसी की नजरों में आप कितने अच्छे बन के रहोगे, कितने साल अच्छे बन के रहोगे, अगर वो आपको पीछे खड़े होके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो नाम आपके साथ जुड़ा है ना, उसको काट दो। क्योंकि मेरी बॉडी टोटली खराब हो चुकी थी, इतनी कम एज में, मेरी एज बहुत कम है, ठीक है। लेकिन उसमें मेरे को किसने देखा? मेरे बच्चों ने देखा था, या मेरे पेरेंट्स को दुख होता था कि अगर तेरे को कुछ हो जाएगा तो तेरे बच्चों को कौन दिखेगा, बाकी सबको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन बच्चों को माँ नहीं मिलती। और शायद मेरे बच्चों को, मेरे पेरेंट्स को ऐसी बेटी भी नहीं मिलेगी। तो पता नहीं वो इतने, मैं इतनी ब्लेस हूँ, इतनी ब्लेस हूँ, कि मैंने आज उन रिश्तों को, जिन्होंने सिर्फ नाम के लिए जोड़ के रखा है और कभी देखा नहीं, पैसा तो बहुत दूर की बात है लगाना। अगर आपको कोई कह देता है, अब मैं यहाँ पे राकेश सर को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कुछ चैलेंज थे, काफी लोगों को नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा। लेकिन ऐसे लोग थे ना मेरी फैमिली में, जिनको सब पता होने के बाद जिन्होंने पूछा भी नहीं। तो मेरे लिए राकेश सर, रेनू मैम भगवान ही है, जिन्होंने मुझे पूछा तो सही, मुझे सपोर्ट तो किया। वो मेरे बगल में नहीं रहते,
अगर कोई सोच रहा है वो हैदराबाद रहते हैं, नहीं, वो मुझे पैसे नहीं भेज देते, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ एक सहारा दिया जो मुझे डूबते हुए को चाहिए होता है। मैं यहाँ पे बार बार गिर के आती हूँ, किसी को नहीं पता कितने चैलेंज है, मैं आ रही हूँ, लेकिन क्या है, मेरा माइंड सेट है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ठीक किया गया। आज तक मैंने अपने पेरेंट्स के वो पैसे रिटर्न नहीं किए, और मैं कभी नहीं बोलती, मैंने आज तक नहीं उनका जिक्र किया, लेकिन मुझे यह है कि उन्होंने मुझे यहाँ पे पैसे लगाए, मेरे ऊपर खर्च किए, तो मेरे को क्लासेस लगानी है और मुझे लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको बच्चे देखते हैं। मैं नहीं चाहती, मेरे बच्चों ने बचपना नहीं देखा, उन्होंने मुझे देखा, लेकिन मैं बहुत धन्य हूँ, बहुत धन्य हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली हर्बल लाइफ की मिली, जो मुझे हर एक पर्सन यहाँ ब्लेसिंग्स देता है। मुझे मेरी खुद की पहचान मुझे स्पेशली यहाँ पे मिली, क्योंकि मेरे हस्बैंड साइंटिस्ट हैं, उनके नाम से मुझे हर कोई जानता है, लेकिन यहाँ पे आके मुझे शालिनी के नाम से जाना गया, ना मेरे बच्चों के नाम से। यहाँ सोसाइटी में भी सब लोग मुझे मेरे बच्चों के नाम से जानते थे, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसके नाम से कोई जानता है, लेकिन यहाँ आके जब मैं ठीक हुई तो मुझे पता है अपने बच्चों को कैसे फिट रखना है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको बच्चे देखते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद बच्चे देखते हैं ना अपने पेरेंट्स को, वो एक अलग होता है एज में, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे बहुत कम एज पे देखा है कि मुझे बेड पे खाना भी स्विगी से कर करके दिया है, बच्चे डाल के देते थे, वॉशरूम तक लेके जाते थे। ये किसी को नहीं पता। सबको अपने रिश्ते चाहिए होते हैं, सेवा भाव चाहिए होता है, लेकिन जब आप किसी के लिए करते हो तब कोई करता है, अगर आपके लिए नहीं खड़ा। मेरे को हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं, अगर मेरे पेरेंट्स ने किया है, अगर वो कहते हैं, अब मैं उनको बोलूं मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ, 1% का भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वो सही रहे, लेकिन मेरे बच्चों ने आज किया ना, तो मुझे ये पता है कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए कितनी छोटी उम्र में कुर्बानी दी है। मेरी बेटी ने बिल्कुल भी अपना बचपन नहीं देखा, मेरी बेटी कैसी है मुझे पता है। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म का, कि उन्होंने मुझे अपने बच्चों पे बोझ बनने से ठीक कर दिया, क्योंकि मेरे बच्चों की आगे की लाइफ भी ऐसे ही निकल जाती, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ नाम के रिश्ते। मैंने यहाँ पे आके बहुत अपना माइंड सेट किया, जो मुझे माइग्रेन के अटैक पड़ते थे, लोगों को कहना बहुत इजी है, अरे तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, कभी किसी को आके देखो कितनी प्रॉब्लम होती है। हम हर जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन दुख में आपको कुछ नहीं दिखता। अगर कोई बीमार है ना, तो कोई अपने शौक से बीमार नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन आप उसको ठीक करने की बजाय और बीमार कर दो, कि देखो ही ना, लाचार कर दो। लेकिन यहाँ पे आके मैंने ये सीखा कि अपने पैरों पे कैसे खड़े होना है। खुद अगर आप ठीक हो ना, तो पूरी दुनिया, इवन आपकी फैमिली भी तभी आपको पूछती है। अगर आप बीमार हो ना, 10 आवाजें दोगे ना कि पानी चाहिए, कोई उठ के पानी नहीं देगा। इसलिए अपने आप को फिट रखो। मुझे कोई, आज की डेट में मैंने यहाँ के अपना माइंड इतना सेट किया है ना, दुनिया मेरे बारे में क्या बोल रही है, या मेरे खुद के भाई बहन मेरे लिए क्या बोल रहे हैं, वैसे वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं कि उन्होंने कभी भी पैसों के लिए नहीं मुझे पूछा। उन्होंने नाइट वक्त तू ले, इवन मेरी मदर की ये वर्डिंग थी, तू 1 महीना नहीं, तू जब तक ठीक नहीं होती ना, मैं पे करूंगी। किसी की कोई, यहाँ पे सब मदर बैठी हैं, अगर मैं भी होती ना अपनी माँ की जगह, मैं भी नहीं अपनी बेटी को बोल सकती थी शादी के बाद कि मैं दूंगी तू ले, क्योंकि सबके घर का अलग अलग होता है, कोई इतना नहीं पे करता। लेकिन वो ब्लेसिंग्स है मेरी मदर की, शायद भगवान ही है वो मेरे लिए, जो मुझे उन्होंने हर बार बचाया। और मुझे बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम थी, और मेरे बच्चे, और इतनी अच्छी हर्बल लाइफ फैमिली मिली ना, ऐसे बेकार के रिश्तों को आप छोड़ दो, अपनी सेहत पे इन्वेस्ट करो। किसी रिश्ते पे इन्वेस्ट करके आपको कुछ नहीं मिलना, अपनी सेहत में इन्वेस्ट करोगे तो सब आपके पीछे हैं। अगर आपने अपनी सेहत पे इन्वेस्ट नहीं किया ना, तो लोग यहाँ पे आपको 4 बातें सुना के चले जाते हैं। वो हर लोग 4 आपको हर अपने घर में भी मिलेंगे, गली में भी मिलेंगे, कहीं पे भी मिलेंगे, लेकिन साथ खड़े होने वाले आप खुद अकेले हो। तो अपने आप को स्ट्रोंग बनाओ, मैं तो यही कहूंगी। तो सॉरी अगर किसी को बुरा लगा, मेरा मोटिव किसी को यहाँ पे हर्ट करने का नहीं था, सिर्फ यही क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, राकेश सर ने और रेनू मैम ने। और मैम दिल के इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं कभी भी उनसे ज्यादा देर बात नहीं करती, कुछ नहीं है, लेकिन वो मुझे दिल से इतना प्यार देते हैं। इंसान प्यार के लिए, अगर आप प्यार दोगे तब कोई आपको सामने से देगा। अगर आप ये सोचो कि मेरे को, आज मैं ये सोचूं मेरे बच्चे मुझे रिटर्न में प्यार दें, ये पॉसिबल नहीं है। ये सोच अपनी आप निकाल दो, क्योंकि आप जो करते हो वो धीरे 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 देख के बच्चों में तब आता है। अगर आप, मैं आज सोचूं कि वो मुझे केयर कर रहे थे, लेकिन मैं माँ हूं और उनको पाल रही हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, नहीं।
बहुत कुछ मैंने अपने बच्चों से सीखा है। बहुत कम एज में मैं ये सोचूं कि मैं मदर हूं, मुझे तो उनको सिखाना है। नहीं, मेरे बच्चे, मेरी बेटी और मेरा बेटा, बहुत चीजें उन्होंने मुझे सिखाई हैं। तो यहाँ पे थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। तो शालिनी मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड मैम ने सबको इमोशनल कर दिया। और मुझे याद है जब मैम ने फर्स्ट टाइम हर्बल लाइफ को ज्वाइन किया था तो मेरे साथ मैम की 1 घंटा बात हुई थी स्टार्टिंग में। तो मैम ने अपनी प्रॉब्लम्स जो थी ना वो शेयर की। और इतने सारे सब मैम ने जो फेस किया है ना वो हम बता भी नहीं सकते। ऐसी लाइफ थी स्विगी। जब मेरे को मैम ने वो सारी चीजें बताई तो लिटरली मेरे आंखों में इतने आंसू थे। और सोचो आज वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, एंड बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है। क्योंकि आप देखो मैम ने एक चीज बोली कि हर किसी माँ बाप को सेवा करने के लिए बच्चों की एक उम्र होती है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। बट इनके बच्चों ने कम उम्र में इनकी सेवा की। तो सोच के देखो, ऐसी मदर को ठीक करने का प्लेटफॉर्म है हर्बल लाइफ। आप और मैं बैठ जाते हैं हर्बल लाइफ मोटे पतले होने का है। हाँ, मैं और आप बैठ जाते हैं कि हर्बल लाइफ। आप सोचो शालिनी मैम जैसी मम्मियां कितनी होंगी जहां तक हमें हर्बल लाइफ शेक लेके जाना है, ये सिस्टम लेके जाना है, ये प्लेटफॉर्म लेके जाना है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए शालिनी मैम के लिए। और बहुत जल्दी वो भी आपको बहुत बड़ी पिन के साथ। और मैम ने जैसे बोला कि मेरे को मेरे हस्बैंड साइंटिस्ट हैं उनके नाम से जानते थे, बच्चों की मम्मी है उनके नाम से जानते हैं, बट हर्बल लाइफ में मुझे मेरे नाम से जाना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, आपका नाम आप बना सकते हैं हर्बल लाइफ में। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। और एक हम दो रिजल्ट और सुनेंगे आपके डिवाइस पे। निवेदिता लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। माय सेल्फ डॉक्टर निवेदिता, मैं बरोटी वाले से बिलोंग करती हूँ। आज की जो स्टोरी थी बहुत ही अमेजिंग थी और ये दोनों मेरे फेवरेट कपल हैं। क्योंकि जब मैं इनको देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि यार मतलब इतना अच्छा फील होता है ना, और दोनों इतने पॉजिटिव हैं। मेरे को ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मैंने जब फर्स्ट टाइम मैम को मिला ना, मुझे फील नहीं हुआ कि मैं नहीं हूँ। क्योंकि जब हम क्लास में आते हैं हम लोग ऐसे लगता है कि हम जानते नहीं है, पर जब हम फिजिकली देखते हैं एक दूसरे को और उनका ना मैम का और सर का, मतलब वाह, बढ़िया सी क्लैपिंग। और जल्दी जल्दी वो प्रेसिडेंट टीम बनेंगे और बहुत अच्छा फील होता है कि वो अपनी टीम का भी इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं। खुद मैं उनकी टीम में नहीं हूँ फिर भी वो हमारे से इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और जो वो सिखाते हैं ना, बहुत चीजें सीखने को मिलती है सर से, है ना। राकेश सर बहुत अमेजिंग कोच है, फील्ड में ही नहीं यहाँ पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट दोनों को। और रेनू मैम भी मेरे फेवरेट हैं क्योंकि वो इतने अमेजिंग तरीके से, मतलब उनका बात करने का जो स्वीटली वो बात करते हैं ना, मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि यार यहाँ पे कितना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। हमारी फैमिली के साथ साथ हमारी न्यू फैमिली जो बन रही है, बन चुकी है ना, हमारी कितनी सारे फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पे। और वाओ अमेजिंग। और मैम का मैं देखती हूँ ना, जैसे मैम ने अपनी स्टोरी सुनाई है कि डायबिटीज की इंसुलिन इंजेक्शन लगते थे, तो कितना मतलब मेरे को तो ऐसा फील होता है कि यहाँ पे हर कोई ठीक हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, पर पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैम ने पेशेंस रखी तभी मैम को रिजल्ट आया। सबसे में इम्पोर्टेंट है पेशेंस रखोगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो पेशेंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रिजल्ट एक ना एक दिन जरूर आएगा कंसिस्टेंसी के साथ अगर चलेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए, एंड लव यू दोनों कपल के लिए। बहुत अमेजिंग है, बहुत सारा ढेर सारा प्यार। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए डॉक्टर निवेदिता मैम के लिए। तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरी टीम में आपस में भी बहुत अच्छा बॉन्ड है ना। तो इसीलिए मैं अपनी टीम को ना संभाल के ऐसे रखती हूँ, है ना, कि कोई ऐसे बाहर का व्यक्ति आके इधर फूट ना डाल दे, है ना। शकुनी बहुत है बाहर, है ना। और हमारी टीम वन ऑफ द बेस्ट है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में हम मिसाल बनने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं। सो आप सभी लोगों को बस न्यूट्रिशन 100% कंज्यूम करना है। सो अगर कॉल पर आमिर सर है तो वो हैंड रेस करके आए क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, राइट। सो हम एक रिजल्ट और सुनेंगे। आपके डिवाइस पे राकेश लिखा है, राकेश सर की स्टोरी थी तो राकेश सर से भी सुन लेते हैं, है ना। तो सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए।
आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है आपकी जो स्टोरी सुनता हूँ ना, मन में आंसू, खुशी के मतलब कि ऐसे दौड़ता है। कैसे इन लोगों की स्टोरी से लोग ठीक होते हैं, ब्लेसिंग मिलती है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है इससे। मतलब कि हेल्प करते हैं हम, मैं भी मैसेज देता हूँ जैसे कि लोग ठीक हो जाएं, खुशी होती है। भी लोग जब मैसेज देता हूँ लोग ठीक होते हैं ना, बहुत ही खुशी होती है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सभी को इससे जुड़ना चाहिए, सभी ठीक हो सकते हैं। ये तो बस मन में जो खुशी होती है ना, लोग सुन 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 के, सभी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। राकेश सर की और तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी ये, बहुत जबरदस्त करेंगे, सभी बहुत अच्छा करेंगे, आगे बढ़ेंगे सभी। मेरे को तो आशीर्वाद दे दो, प्रेसिडेंट टीम बन जाए बस। है जी, सारा ही बहुत अच्छा सिस्टम है ये, बहुत अच्छा, बढ़िया लगता है मेरे को तो बहुत। अपनी क्या बताऊं मैं, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को तो सुन सुन के सभी का। सभी से आगे जाएंगे, सभी आगे जाएंगे सभी, हमारा तो यही है मेरा तो। सो बढ़िया सी क्लैपिंग सर के लिए। एंड देखिए, पेरेंट्स इस जर्नी में साथ हों, पेरेंट्स फिट हों, पेरेंट्स आपके साथ कदम के साथ कदम मिला के लोगों से बात करें। सो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं। देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। पापा शॉप करते हैं, ठीक है, हमारी शॉप है। एंड उस शॉप पे मैं कभी नहीं गई, है ना, क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुओं को नहीं जाना होता शॉप पे, है ना। तो मैं बोलती होती थी कि पापा मैं भी चलती हूँ, आज दिवाली का आप 4 दिन का वो लगा रहे हो, तो मुझे नहीं मतलब भेजते थे कि नहीं, अच्छा नहीं लगता। बट हर्बल लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पापा, मम्मी, मैं, अंकित, हम सारे मिलके काम कर रहे हैं। सो आप सोच के देखो कितना अच्छा फील होता है कि आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहां पर आप चारों के चारों फैमिली का मिशन एक ही है, पर्पस एक ही है, और आप मिलके हर ट्रेनिंग में जाओ, हर कोई इंसान आपका आपका विजन क्लियर है। सो इसीलिए हर्बल हर्बल लाइफ में आप एसोसिएट हो जाते हो, मिल जाते हो। अगर आपके विचार अलग हैं घर में, आपका माहौल अलग है, बट जब आप हर्बल लाइफ को अपनी लाइफ में लेके आते हो तो आपका पूरी फैमिली का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि मकसद एक है, मिशन एक है, और हम सब लोग मिलकर बहुत बड़ा करेंगे। सो लास्ट में एक रिजल्ट शेयर करेंगे, उसके बाद हम क्लास को लीव करेंगे। आपके डिवाइस पे फरजाना लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। हेलो मैम एवरीवन, मेरा नाम फरजाना है, यूपी के जिला शामली से बिलोंग करती हूँ। मैम, ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यहाँ इतना सब कुछ मिलेगा। यहाँ तो बहुत कुछ, सारे ही गम दूर हो जा। करना तो उस ऊपर वाले का, लेकिन परेशानियां सबके साथ है। जो रेनू मैम ने बताया वो सब मेरे साथ हुआ है। और काश मुझे पता चलता। ये हर्बल लाइफ ऐसी है, ये कमेटी ऐसी है। मेरा भी लड़का दुबई में जा रहा, मैं भी उसको नहीं भेजू थी। रात उसकी मेरी बात हुई, वो मतलब बहुत, वैसे तो पक्का स्ट्रोंग है वो, बहुत ज्यादा। लेकिन माँ तो माँ ही हो, परिवार तो परिवार ही हो। तो मैं तो बस कुछ कह ही नहीं सकती। मैं तो इतनी खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं तो दुआ करती हूँ हमारी पूरी फैमिली ऐसे ही बनी रहे जैसे अब है की। मैं तो इतना ही कहूंगी। और मैं तो अपने आमिर सर का बहुत शुक्र अदा करूं, उन्होंने मुझे छोड़ी नहीं। और अपने हस्बैंड का सबसे ज्यादा करूं, क्योंकि मैं बीच में टूट सी गई थी। जब आमिर सर के साथ कुछ हो गया था वहां, तो मैं भी टूट गई थी, वे भी टूट रहे थे, सब टूट रहे थे हम। लेकिन मेरे आदमी ने मुझे टूटने नहीं दी, लगाव रखी। किसी भी तरह इन्होंने बहुत मुश्किल करके मुझे नुकसान दिलवाया, और मैं लगी रही। अब बस मैं तो इतना ही शुक्र अदा करूं कि मैं हटी नहीं। मैं आज हटी नहीं, और मैं तो बहुत ही आगे चलूंगी। हम सब जाएंगे, सब जाएंगे। मैं तो बस यही 5 टाइम की नमाज में पूरी फैमिली की दुआ करती हूँ कि हम सब खुश रहे। लेकिन दिलों में सबके दर्द है। लेकिन यो ऐसी जगह है, यहाँ हम अपना सब कुछ कह सकें और अपना सब कुछ सुन सकें। मेरा भी परिवार ऐसा ही है। मेरे मतलब मुझे नहीं चाहते, रिश्तेदार कहते हैं कि ये क्या ले रही, ये क्या हर्बल लाइफ, हर्बल लाइफ। इसको तो बस इसी के सपना है, सोती को भी जागती को भी। मगर मुझे ही पता वो क्या चीज है। मेरी रग रग में भी दर्द था, मैं बहुत परेशान थी। मैंने इतनी दवाइयाँ खाई, इतनी दवा खाई। हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, उसके यहाँ लाइन से मतलब पर्चा बनता है, 1100 रुपए का पर्चा बनता है। और वो 2-2 बजे तक देखता है। मैं सुबह 4 बजे वहीं लेट जाती थी, 4 बजे 5 बजे आकर थी वहां से। ऐसी बड़ी बड़ी मेडिसिन खाऊ थी, मगर मैं क्यों थी कि मुझे मुझे दवाई नहीं खानी, मुझे कोई ऐसा चीज खानी है जिससे कि मैं पीऊं उसको और मुझे आराम मिले मेरी बॉडी को। लेकिन मुझे आराम नहीं था, मैं बहुत परेशान थी।
लेकिन मैं तो उस खुदा का इतना शुक्र अदा कर रही कि हमें ऐसी चीज मिली, हम अपना दुख सुख सब बात शेयर कर सके। हमें यहाँ इज्जत मिल रही है, हम सब बहुत इज्जत से एक दूसरे से पेश आते हैं, दुख सुख सब हम अपना बांट लेते हैं एक दूसरे के साथ। मेरे भी भाभी भाई जवान भाई जा रहा है, भाभी जा रही है, मेरी दो दो भाभियां चली गई, मेरा भतीजा भी चला गया, माँ बाप गए। मैं बहुत रोई, मैं बहुत छोटी थी जब मेरे माँ बाप चले गए थे। और अभी भाई गया है, ये राकेश सर है जो मेरे भाई जैसे लगते हैं, मैं देख खो जाऊं इनको। ठीक। तो फरजाना मैम के लिए भी बढ़िया सी। भाई आज तो इमोशनल हो गई क्लास है ना, तो आज तो रोने वाली क्लास हो गई। सो मैं आपको एक ही मैसेज, देखो उन्होंने बात बोली कि मेरा भाई चला गया और राकेश सर जैसे फील होता है। तो चलो अभी सप्लीमेंट टाइम है, सभी लोग अपने अपने सप्लीमेंट खोलो। हाँ कलावंती मैम भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी मैम, रुलाना मत मैम। गुड मॉर्निंग मैम। शालिनी मैम को कहना चाहती हूँ मैं, अगर आपने अपने बच्चों की लाइफ अच्छी करनी है तो आपको उठना होगा, सारी परेशानियों को दूर फेंकना होगा, क्योंकि जो बच्चों ने आपको देखा है तो आपने अब किसी का भी कुछ वो नहीं सुनना है, और अपने शरीर का पहले ख्याल रखोगे तभी अपने बच्चों का आप ख्याल रख पाओगे। तो मैं उनके लिए, बेटी शालिनी बच्ची है अभी, तो अपना ख्याल जरूर रखना उन्होंने। और जो रेणु मैम और राकेश सर ने स्टोरी सुनाई बहुत अच्छी थी, उनसे भी हमें बहुत सारी नॉलेज मिली। जो अपने को खो देता है ना, उनको ही पता होता है भी क्या है, तो उनको पुरानी बातों को ना, बिल्कुल जो दुख देता है ना आपको, जो पुरानी बातें आपको दुख देती है, तो उनको आप एक फूंक मारो जोर से और उसको भगा दो। आप नए जो चला हुआ टाइम उसको देखो। थैंक यू मैम। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए कलावंती मैम के लिए। ऐसे ही ना सबको काश, मैं क्यों बोलती हूँ आपको काश, क्योंकि आपको पता है मेरे नाना जी की भी डेथ ना हार्ट अटैक से हुई। तो हम भी यही बोलते रहते हैं कि काश पहले हर्बल लाइफ मिलती। मेरे नाना जी बहुत अच्छे थे। बिल्कुल फिट, बट अचानक से डेथ हो गई। चलो सप्लीमेंट टाइम, तो सभी लोग अपने अपने सप्लीमेंट खोलो। शांत। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि हर्बल लाइफ छोड़नी नहीं है। कोई कहना मान रहा है नहीं मान रहा है, नो मैटर, आप फिट रहोगे पूरी जिंदगी। ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों जिनके माँ बाप चले गए उनसे पूछो माँ बाप जाने का दुख क्या होता है। आप रहने चाहिए क्योंकि आपके बच्चों को वो दुख ना हो। आप जिंदा रहने चाहिए क्योंकि आपके भाई बहनों को वो दुख ना हो। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, कोई कहना मान रहा है, किसी से आप बात कर रहे हो, कोई आपको जवाब दे रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई आ रहा है, मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है हर्बल लाइफ में कि हम लाइफ टाइम मेडिसिन फ्री रहेंगे। हम अपने बच्चों के लिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जायदाद छोड़ के जाओ, गाड़ियां छोड़ के जाओ, बंगले छोड़ के जाओ, बच्चे उसका अचार नहीं डाल के खाएंगे। मैं आपको बताऊं, आप एक अपनी लंबी उम्र जी के जाओ। हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, राकेश और वीना मैम ना हर चीज को हैंडल कर लेते हैं। किसी के घर में दुख होता है, कहीं सुख होता है, हमारा मन नहीं करता ना, मम्मी को बोल देते हैं मम्मी आप चले जाओ। हमें पता भी नहीं जो होता कहाँ पे मरकत हो रही है, कहाँ पे जाना है। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ और मैं चाहती हूँ हमारे पेरेंट्स 100 साल तक जिए। जब तक आपके घर में बुजुर्ग होते हैं ना, आपको ये सारी चीजों की फिक्र नहीं होती है। इसीलिए हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप पूरा न्यूट्रिशन लो, पूरी जिंदगी स्वस्थ रहो, पूरी जिंदगी हैप्पी रहो। क्योंकि जब घर में बुजुर्ग नहीं होते ना, आप सोचो जब वीना मैम बहू थे तो उनकी जब सास थी, उनके ससुर थे, तो वीना मैम को भी टेंशन ही नहीं थी, सब दादा दादी हैंडल कर लेते थे। पर जब उन वो गए तो उनके ऊपर जिम्मेवारियां आ गई। और हम आज ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमारे पेरेंट्स 100 साल तक जिए। कहते हैं ना कि बुजुर्ग घर में हो ना, तो आपको घर की फिक्र नहीं होती।
उस घरों में पूछो जहां पर बुजुर्ग नहीं और लोग ताले लगा लगा कर जाते हैं बाहर। तो इसीलिए खुद भी फिट होना है और पेरेंट्स को भी फिट करना है। बहुत जरूरी है आपके घर में आपके पेरेंट्स का फिट होना, क्योंकि जिनके पेरेंट्स नहीं है उनसे पूछ के देखो कि घर खाली खाली लगता है। ये तनाव, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, बट अपने पेरेंट्स को जरूर फिट करना है। सो अभी हम सभी लोगों ने सप्लीमेंट खाना है, और मैं हमेशा बोलती हूँ ये आपका लाइफ चेंज करने वाला सप्लीमेंट है, इसको दवाई नहीं समझना, ये जिंदगी है। राइट। सो अभी हम एक सॉन्ग प्ले करेंगे, और बढ़िया सी क्लैपिंग रेनू मैम और आकाश राकेश सर के लिए। बहुत अच्छे से सर ने शेयर किया, रेनू मैम ने शेयर किया, एंड राकेश सर ना मुझे हमेशा मेंटोर मेंटोर करते रहते हैं। ये सर की बहुत बड़ी बात है, मुझसे उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, बट यही जो सर का एटीट्यूड है ना, यही सर को चेयरमैन तक लेके जाएगा।